हूँ हाँ ही कुछ तो करो। घर में भी ऐसे, स्कूल में भी ऐसे, पति के सामने भी ऐसे, सास के सामने भी ऐसे। गऊ हो क्या? हाँ हूँ ही का जवाब दो। आप चाहते हो आपकी गाड़ी खराब हो जाए? नहीं। आप चाहते हो आपका सिलेंडर खराब हो जाए? आप चाहते हो आपका बच्चा खराब हो जाए? नहीं। पढ़ाई लिखाई में खराब हो जाए? चाहते हो नया कूलर लेकर आऊं खराब हो जाए? चाहते हो क्या? कोई चाहता है आपका एटीएम खराब हो जाए? नहीं। चाहते हो? तो अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। आमीन। समझ में आ गए? आपकी गवाही खराब तो जितने भी आंख से आप आशीषें देखते हो सब खराब। समझ में आया बात? आज इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही गलतियां करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है तो उस समय वो निराश होकर, अलग अलग परिस्थितियां, हालात जब खराब होते हैं तो उस समय वो अपनी आत्मिकता को भंग कर लेते हैं और अपनी गवाही को खराब कर लेते हैं। हालेलुया। कुछ लोग निराश होकर अपनी गवाहियों को खराब करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश नहीं होता। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से खुश होता है जो अपनी गवाही को कभी खराब पानी दे, जो अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने देता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात बदले, आपकी गवाहियां खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर खुश हो आपसे, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर खुश हो आपसे? चाहते हैं परमेश्वर खुश रहे आपसे? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर खुश रहे, परमेश्वर आपसे खुश रहे, तो आपको अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। बस जितने लोग अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते, परमेश्वर उनसे खुश रहता है। अगर पवित्र आत्मा आपसे खुश रहा, मैं कह रहा हूं आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में मांगना उसको पड़ता है जो पवित्र आत्मा को खुश नहीं करता। जो पवित्र आत्मा को खुश करता है, बाइबल बोलती है उसके मांगने से पहले मैं दे दिया करूंगा। आमीन। तुम्हारे मांगने से पहले आएगा। आज आमीन। कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 11:5 में हम देखते कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को खुश किया। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया हाँ। कि मृत्यु को ना देखे, हाँ। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों उठा लिया गया हनोक पृथ्वी से? परमेश्वर ने मौत आने से पहले, कोई बड़ा दुख, बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बहुत सारे लोग मरते तो सब हैं, लेकिन तड़प तड़प के मरना, मैं कह रहा हूं ये मसीहत नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ने किसी को कुचल दिया और उसका सिर कुचला गया, मैं कहूंगा कि वो परमेश्वर को खुश नहीं करके गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार ऐसी मौत आती है हार्ट अटैक की और आदमी आराम से चला जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों को कर के दुख आने से पहले उठा लेने के लिए तैयार है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऊपर लेकर जाएगा, उठा लेगा। अगर आप परमेश्वर को खुश रखेंगे, देखो बाढ़ आ रही है, कोई सांप आ रहा है, कोई गोली आ रही है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, आपको ऊपर उठा लेंगे। जब वो निकल जाएगी तब नीचे छोड़ देंगे। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपको खुश करना है, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हनोक, बाइबल बोलती है 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मौत नहीं हुई। कौन थे वो? एक हनोक, दूसरा एलिया। एलिया नहीं चाहता था, एलिया मौत मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया, मौत नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा जो मुझे खुश करते हैं, कहता मैं उनको उठा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खुश करना है कि नहीं? पत्नी को खुश करना है, भाभी को खुश करना है, नानी को खुश करना है, चाचे को खुश करना है। बाइबल बोलती है हनोक ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। मैं कह रहा हूं एलिया ने खुश किया, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। यीशु मसीह ने खुश किया, यीशु मसीह को जिंदा उठा लिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि वो मर के नहीं गया, मर के जी उठा, फिर उठा लिया उसे। बोलो हालेलुया। कह रहा उसके बाद कह रहा याद रखना अंत समय में ये निशानियां होंगी।
कहता है कि लोग हाय हाय कर रहे होंगे, लेकिन जो परमेश्वर को खुश कर रहे होंगे, जो पवित्र आत्मा के सामने बुरे हालातों में भी खुश कर रहे होंगे, बुरे हालातों में बने होंगे, हर परिस्थिति में भी हाय नहीं की होगी अपनी जुबान से, परमेश्वर के पीछे चल रहे होंगे ईमानदारी से, कि बुरे समय में भी भोजन ना हो तब भी उन्होंने पाप ना किया हो, वो पवित्रताई से भक्ति से चल रहे होंगे। परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा और करा उन्हें तड़पने के लिए नहीं, उन्हें उठा लेगा, खुश करने वालों को उठा लेगा, बादलों में उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि याद रखना, कहता है अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैंने कहा वो लोग जो खुश करते हैं परमेश्वर को वो मौत नहीं देखेंगे, याद रखना। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये समय ऐसा आ रहा है, जो लोग खुश रखेंगे परमेश्वर को वो मौत नहीं देखेंगे। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं? मुझे कोई जवाब देगा अपनी बाइबल में से? कितनी बाइबल पढ़ते हैं? ऐसा कौन आदमी हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत हुई उसकी? जो जन्मा ही नहीं और मौत हुई उसकी, ऐसा कोई हो सकता है? हाँ भाई, कोई लड़की बताएगी। कौन है बहुत बड़ी बरिस्टर यहाँ पर? हाँ बताओ, कौन आदमी ऐसा हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत उसने देखी, जो जन्मा ही नहीं हुआ और मौत देखी? वो है आदम। हालेलुया। वो औरत से पैदा ही नहीं हुआ और उसने मौत देखी। हालेलुया। समझ में आया? कहता आपको विश्वास करना है, कह रहे हैं कि अगर आप बार बार अपनी परिस्थितियों को खराब होता देख रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि बस आपको परमेश्वर को खुश करना है। मैं कह रहा हूं आज के बाद, कहता बुरे हालात खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बुरी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो जिससे परमेश्वर खुश हो। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने कभी खुश किया परमेश्वर को? आप कहेंगे हाँ। पहले अपनी बीवी को तो खुश कर ले, पहले अपने बच्चों को तो खुश करो। याद रखना, अगर आप परिवार को खुश नहीं करते तो आप भी कभी खुशी से नहीं रह सकते। परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। जो लोग अपने परिवार की, अपने फैमिली की चिंता नहीं करते, सारा दिन दारू में ही पैसा उड़ा देते हैं, कमाई सारी दारू में उड़ा देते हैं, परमेश्वर चाहता है, कहता है पहला स्थान परमेश्वर को मिले, दूसरा स्थान फैमिली को मिले। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा स्थान कलीसिया को दे। आपकी समझ में आएगा नहीं? ये पादरियों के लिए भी प्रचार है और विश्वासियों के लिए भी प्रचार है। आपको समझना है। कहता है कि अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर को खुश करना है, मैं बहुत बिजी हूँ, तेरे को पता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, तेरे को पता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो एक समय तेरा जरूर है, लेकिन एक समय कहता है कि आपको अपने परिवार के साथ भी टाइम बिताना है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुश होता है, कह रहे कि जब आप अपने परिवार की भी चिंता करते हैं। पड़ोसी को बोलो, रब राजी तो सब राजी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हैं, समझ में आया कि नहीं? कह रहे जब तक मियाँ बीवी खुश नहीं होंगे तो आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा आपको खुश नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। हनोक ने अपने जीवन में शादी नहीं किया और उसने पवित्रताई से अपना जीवन बिताया। उसने समय में हर समय परमेश्वर को खुश किया। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप खुश करने के लिए जी रहे हैं तो लोगों की मत सुनो। लोग क्या कहेंगे? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देंगे आपके बारे में, लेकिन आपको अपने परिवार को खुश रखना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग भक्ति करने के बाद इतनी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो कई बार अपने पीछे, जिन्होंने शादी नहीं किया तो अच्छी बात है, वो तो खुश कर सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन जिन्होंने शादी किया कहते हैं कि वो कई बार परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। कारण क्योंकि परमेश्वर ने आप ही की पसली में से कहते हैं कि औरत को बनाया और कह रहा औरत ही के अंदर से कहता है बच्चे को जन्म दिया। बोलो हालेलुया। इसलिए ये आपकी एक फैमिली है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग कहता है अपने परिवार का आदर करें। लोग तो और गलत गलत स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह धरती पर था तो लोग बोलते थे पियक्कड़ है, ये तो दारू पीने वाला है, जादू टोना करने वाला है, ये तो लड़कियों के साथ उठने बैठने वाला है। किसी ने नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। मैं कह रहा हूं कि आज गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। औरतें अगर पत्नी सीधी हो तो उसे बोलेंगे गऊ है, अगर आदमी सीधा हो तो उसे बोलेंगे कहते गधा है। हाँ, एक लड़के ने दाढ़ी रख लिया, उसके बाप ने कहा बहुत अच्छा, और बाहर गया, पड़ोसियों ने कहा जंगली कहीं का। उसने मुंडा लिया, पत्नी ने कहा अच्छा स्मार्ट लग रहे हो। दोस्त मिले, कह रहे हिजड़ा लग रहा है।
क्या कर सकते हैं? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं आपके बारे में। आप यीशु मसीह में आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, कहेंगे पागल हो गए हैं। आप हालेलुया बोलेंगे, आपको गधे बोलेंगे। लेकिन आपको नहीं पता, पवित्र आत्मा कहता है कि खुश होते हैं जो कह रहा पवित्रताई से जीवन बिताते हैं। आमीन। कह रहा परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना, इंसान को खुश करने के लिए नहीं जीना। इंसान क्या कर रहा है? परवाह नहीं करना। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में कभी परवाह नहीं किया। लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज कहता अगर मैं परवाह करता तो यहां ना पहुंचता। आज लाखों लोग यहां आते हैं और ठीक होते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परवाह करेंगे कि लोगों की परवाह करेंगे, आप ये परवाह करो, क्योंकि बजिंदर सिंह सिर्फ ये परवाह करता है कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस समय, क्या कह रहा है वो इस समय। आपको विश्वास करना है। आपको ये नहीं परवाह करना कि यार लोग क्या कहेंगे, मेरा मुंडा अमेरिका नहीं गया, मेरा मुंडा ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, अदब यहाँ नहीं होया। इसका मतलब कह रहा आपको ये परवाह नहीं करना। आपको ये परवाह करना है परमेश्वर की इच्छा किस चीज में। हालेलुया। कहता है कि आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां कई बार परमेश्वर को नाखुश कर देती हैं। इसलिए उसने मत्ती की किताब में कहा चिंता करके ये ना कहना, हेलो ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बोलो ये ना कहना, ना निकले मुंह से। नाना पाटेकर बोलता है, लेकिन आपको समझना है। कहता है कि चिंता करके ये ना कह देना, ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है आपको विश्वास करना है। कहता है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको परवाह नहीं करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कई बार पत्नियां, उसका पति उसे मारता है तो उसी समय 10 दिन के बाद ही बोलती है माँ। इतनी लंबी आवाज आएगी जैसे भैंस करती है माँ गांव में। मैं नहीं रहना इसका अच्छे। यार क्या हो गया? वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो। तूने लव मैरिज किया था शराबी के साथ, तेरे को पहले पता था सिगरेट पीता है मॉल में, तब तो कहती थी बड़ा स्टाइल मारता है। आप क्या कह रहे हैं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कई बार मसीह लोगों का भी रिश्ता, सबसे ज्यादा तलाक मसीह लोगों के बीच में होता है। आपको बता दूं, शैतान को मालूम है कि अगर पति पत्नी एक रहेंगे, एक तन होंगे, तो जो इनका बच्चा पैदा होगा वो सीधा जय मसीह की बोलेगा। वो जय झोटे की नहीं बोलेगा, वो जय मसीह की बोलेगा। हालेलुया। आपकी समझ में आएंगे नहीं? इसलिए शैतान चिढ़ता है। उसका टारगेट है कि आपकी फैमिली को वो जीरो करे, वो आपके बीच में झगड़े कराए, वो आपके बीच की आपकी परिवार की शांति को भंग करे। लेकिन बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में, औरतों के अंदर आजकल सहनशीलता नहीं रही, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि ये सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। आदमी हो चाहे औरत हो, लेकिन दोनों को पवित्र आत्मा ने सिखाया बाइबल के अंदर कि वो लोग अपनी चीजों का ध्यान रखें। मैं आपको बता रहा हूं, अपने परिवार की गवाहियों से हम पादरी लोग इसलिए गवाही देते हैं, समझाते हैं लोगों को, ताकि लोगों की समझ में आए। हम कहीं बाहर नहीं जाते। मैं जब छोटा सा था, मैं बचपन से देखता था कि मुझे स्टोरी का पता लगा। मैं अपनी माँ से पूछता था कि मेरे डैडी को मेरी माँ पसंद नहीं थी, और लोग पसंद करके शादी नहीं करते थे। पहले के लोग दादे परदादे बोलते थे चल इसका ब्याह तेरे साथ होना, चाहे वो कैसी भी हो। उसको घूंघट में बिठा देना, घूंघट भी उठा के नहीं देखते थे अंदर अंधेरा है कि गोरा है लेकिन घूंघट में भी उठा देते थे। अगर पहचानना होता था तो सिर्फ पैरों से पहचानना था, लड़की काली है कि गोरी है। पहले के लोग ऐसे शादियां करते थे। लेकिन उस समय में मेरे बाप का रिश्ता कर रहे थे तो मेरा बाप कह रहा था नहीं नहीं, मुझे तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। लेकिन मेरी माँ अनपढ़ थी, सब बहनों में अनपढ़ थी। वो 3 क्लासें उसने पढ़ी थी, बस ज़्यादा नहीं, तीसरी। तो वो अनपढ़ थी। लेकिन मेरे बाप को समझ में नहीं आया। जब शादी हो गया, जबरदस्ती हो गया, तो मेरी माँ जब भी कोई दुख उसके पास लेके जाती तो उसे कहते कि मेरी जबरदस्ती शादी हुई तेरे साथ। मैं कह रहा हूँ कि उसी समय मतलब कि शराब पीने लगा मेरा डैडी, और शराब पीने के बाद मार पिटाई करता। एक दिन उसने शराब के नशे में मेरी 5 साल की बहन को ऐसे उठाकर ऐसे फेंक दिया मिट्टी में, और मैं छोटा सा देखता रहता था। 30 साल तक वो मेरी माँ को पीटता रहा, मेरी आंखों के सामने हमें पीटता रहा 30 साल की उम्र तक। शराब का नशा ऐसा था। और मोहल्ले के लोग बोलते थे मेरी माँ को छोड़ दे ऐसे आदमी को, रिश्तेदार बोलते थे छोड़ दे ऐसे आदमी को। मतलब वो अपने घर में जब जाती थी तो
मेरी दादी भी उसके साथ बदतमीजी करती थी। मैं कह रहा हूं कि रिश्तेदार भी बदतमीजी करते थे, क्योंकि वो सब बहुओं में पीछे थी, तो उसी समय निरादर करते थे उसका, लेकिन वो सहन करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसको कहा कि छोड़ दे अपने घर चली जा, लेकिन वो बोलती है, कह रही नहीं, कहती जिसके साथ ब्याह के आई हूं उसी के साथ मरते दम तक रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर, पुराने लोगों के अंदर ये ठूसा जाता था बात ये। और आजकल की माएं अपनी लड़की को समझा के भेजती हैं, बेटे थोड़ा सा भी हाथ लगाए फोन कर दिया वहां क्या। और पहले की माएं ऐसे भेजती थी, बेटे हाथ से तेरी माँ वही है, हमारे लिए सब मर गए, चल। और आजकल की, बेटी थोड़ी सी भी कुछ कहे ना, मैं फौरन तेरे को उड़ के आ जाऊंगी, उड़ के जापान में, अमेरिका रहेगी अमेरिका आ जाऊंगी। घर का कलेश तो आपने बढ़ा रखा है। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, और प्रभु में आने के बाद मेरी माँ मेरे साथ प्रार्थना करती थी, मेरी दादी मेरे साथ प्रार्थना करती थी, और मेरे डैडी को एक बार बस लेके जा रहे थे और रास्ते में अटैक आ गया। और जब अटैक आया तो मैंने देखा मेरी माँ रो रो के दुआएं कर रही है। मैंने कहा तू इसके लिए दुआएं कर रही है जिसने इतने साल तुझे तंग किया, इसके लिए दुआएं कर रही है तू? इसने तुझे 30 साल तक मारा पीटा, मेरी आंखों के सामने शराब पिया, तेरी बेइज्जती किया, तेरी इज्जत नहीं किया। मैं अपने डैडी से बड़ी नफरत करने लगा था, और मेरा बाप मेरे से नफरत करता था। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। प्रभु में आने के बाद भी मेरी बनती नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब उसको पैरालाइज का अटैक आया, मेरी माँ ने दुआ किया, मैंने दुआ किया, और उसमें मेरे डैडी ने देखा कि मेरी पत्नी मेरे काम आ रही है। हालेलुया। और उसने प्रभु को जीवन दिया, और आज मेरा डैडी मेरी माँ से इतना प्यार करता है, दोनों एक साथ रहते हैं। और आज कहीं किसी के घर में झगड़ा होता है तो मेरी माँ की बाजू पकड़ के ले जाता है, कहता है इस औरत से सीखो, इस औरत से, इसकी गवाही सुनो, इसकी गवाही। मैं कह रहा हूं इसकी गवाही सुनो। पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है, अगर आपकी गवाही चर्च के अंदर है, मैं मानता हूं कोई गवाही नहीं है ये, मैं कह रहा हूं अगर आपकी गवाही घर के लोग दें तो इसका मतलब आपके घर की सिचुएशन, आपकी पवित्रता बनी हुई है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी गवाही आपके लोग आपके घर में देने चाहिए सबसे पहले। बोलो हालेलुया। मैं अपने चर्च में सिखाता था हरियाणा के अंदर लोगों को, मैंने कहा ज्यादातर कहता है कि आप लोग चर्च में नहीं, कह रहा आपकी पवित्रताई चर्च में नहीं, आपके घर में दिखनी चाहिए। हालेलुया, आपके घर में, कह रहा क्योंकि ज्यादातर आप एक हफ्ते के अंदर 168 घंटे होते हैं, उसमें से 3 घंटे आप सिर्फ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आप कहाँ रहते हैं? चर्च में के घर में। अरे चर्च में के घर में, चर्च में ऐसे आएंगी, जय मसीह की, हालेलुया कर जांदी है प्यार परस मंदिर दे थले चर्च आइया, चर्च आया, पानी लिया, पादरी ने पक्खा भी नहीं लाया, अज बड़ा लंबा प्रचार करता, अज ले हैंड भी नहीं की, तो अगे बुला ले सारे मेरे उत्ते डिगाते पी करके, कहती सट भी बज गई अज, ते घरे जाएगी ते गुस्सा करेंगी। मैं क्या कह रहा हूं, 168 घंटे में से कहता है आपकी पवित्रताई आपके घर में गवाही आनी चाहिए। आमीन। अपने घर का माहौल ठीक करो पहले। आमीन। कहाँ का माहौल ठीक करो? घर का माहौल। अगर आपके घर का माहौल ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम देश के सरपंच नहीं, गांव के सरपंच से लेके एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे। आपके लोग आपको आपके घर के लोग आपको गांव में सरपंच बनाते हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना? आप ही बोलते ना हमारा बच्चा बहुत सही है, और कई लोगों को आपने सुना होगा हमारा बच्चा बहुत डंगर है, हमारा पति बहुत डंगर है, शराब पीता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब आपकी गवाही आपके घर में सही होनी चाहिए। दाऊद क्या बोल रहा है भजन संहिता 101 में, देखेंगे, पढ़ेंगे इसके 2 को। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में। कौन? जोर से बोलो मैं। अरे जोर से बोलो बकरियों, हाँ भेड़ों, जोर से बोलो। हाँ मैं की आवाज आनी चाहिए, बोलो मैं। हाँ क्या करूंगा? मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा? हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं बुद्धिमानी से चलूंगा, परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा? अपने
करे के मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। ओ हो, देखो कहाँ कह रहा है, घर में। क्या दाऊद चर्च में रहना पसंद नहीं करता? दाऊद जाता है चर्च में, गेट खोलता है, लेकिन वो परमेश्वर को क्या कह रहा है, परमेश्वर मुझे आज पता लगा कि मुझे सक्सेसफुल होने का राज, तुझे खुश करने का राज मुझे आज पता लगा। कहता कि मैं अपने घर में पवित्रता से रहूंगा, मैं अपने घर में अपना कैरेक्टर ठीक रखूंगा, मैं अपने घर में अपना स्वभाव ठीक रखूंगा। कि हम चर्च में तो जय मसीह की बोलते हैं, लेकिन घर जाते हैं हम बदतमीजी करते हैं माँ बाप से, बच्चे बदतमीजी करते हैं, बहुए टूट के पड़ती हैं सास पर, क्या है खाना बना लेना, पोछा मैंने तो कभी नहीं लगाया, तू लगा लेना। मैं क्या कह रहा हूं, पानी खुद खड़ी होके पी लेना। मैं कह रहा हूं हो सकता है आदमी लोग भी बदतमीजी करते हो, लेकिन पवित्रताई का जीवन आपको बाहर जीना चाहिए कि घर में जीना चाहिए? घर में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहां जीना चाहिए बताओ? घर में। हैं? कहां जीना चाहिए? बाहर के घर में बाहर के घर में, हाँ कहता है घर में, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिसने अपना घर सजा लिया, कहता तुम मेरा मंदिर हो मंदिर। कह रहा है कि आप, कह रहे आपको अपने घर में परमेश्वर के सामने तमीज से रहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं मैं वहां वास करता हूं। वास, आमीन। परमेश्वर कहां वास करता है? 2-3 जन आपके साथ कहां रहते हैं? घर में। 168 घंटों में से हफ्ते के दिन ज्यादातर लोग आपके साथ घर में रहते हैं, आपके परिवार में रहते हैं। अगर आप तमीज से रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, आदमी लोग दुखी हैं औरतों से और औरतें दुखी हैं आदमियों से। मैं बता रहा हूं यहाँ पर 100 में से 90% लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। बोला हालेलुया। मैं औरतों के तो हाथ खड़े नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो सच्ची में खड़े कर देंगी। कितने आदमी लोग औरतों से दुखी हैं, हाथ खड़े करके बताओ। अरे दिखाओ ना जरा, तनिक कैमरे पे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना कैमरे पे, माड़ा से इधर करके दिखाओ, बस तारा मत दिखाओ। हाँ दिखाओ ना, कौन कौन दुखी है? कितने शरीफ हैं, कैमरे में आ रहे हैं। 1-2 ही दुखी है अपनी पत्नी से। हाँ परमेश्वर दया करना इनके ऊपर। हाँ सुनो, देखो क्या हुआ, एक बार एक आदमी बाबे के पास गया और बाबे के पास जाके बोलता है, उसने सुना था कि बाबे के पास जाऊंगा, ए चुप कर, अगले वाले ध्यान से सुन, तेरा शादी नहीं हुआ अभी। एक आदमी बाबे के पास गया और उसी समय जाकर कहने लगा जी, जंगल में बैठा वो बाबा और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई, और जंगल में जाकर कहने लगा, कह रहा बाबा जी, कह रहा मेरी पत्नी के लिए कोई चीज दे दो और वो मेरे वश में हो जाए। उसने कहा क्या हुआ? कहता मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा कहना नहीं मानती। बाबे ने खड़े होकर उसको 2 लात मारी, कह रहा भाग जाए यहाँ से। कहता बेवकूफ, मेरी पत्नी मेरे वश में होती मैं जंगल में बैठा होता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी में आया कि नहीं आया? हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरी तो आ गया। हालेलुया। आपको समझना है, कहता है कि इफिसियों 5:25 में अगर किसी के पास उपाय नहीं है पत्नियों को वश में रखने का, मेरे पास है। पढ़ो जरा, पढ़ो, बाइबल उपाय दे रही है। सुन लो उपाय भाई साहब, जिसकी भगवान वश में ना हो, जिसका पति वश में ना हो, वो ध्यान से सुन लो। हाँ पढ़ेंगे। हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। सुन रहे हो पतियों? क्या लिखा? ये लिखा है पतियों अपनी अपनी से प्रेम रखो, दूसरे की से नहीं। दूसरे की आती है, अपने वाली पत्नी को सारा दिन कोसते हुए ले जाएगा, गोलगप्पे भी खिलाने ले जाएगा, आगी गोलगप्पे गोलगप्पे, रोज तेरे को गोलगप्पे चाहिए और फ्री। और गोलगप्पे की दुकान पर ब्रेक मारेगा और वहां पर कोई दूसरी औरत मिल जाएगी, कहेंगे और जी भाई साहब कैसे हो? कहेगा हाँ बहन जी ठीक है। कैसे स्माइल देकर बात करेगा, और अपने वाली से खा ले चुपचाप। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सपना तेरे साथ हुआ कभी ऐसे? हाँ आगे पढ़े। हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ। अपने आप को उसके लिए दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कभी आपने पूछा अपनी पत्नी को कि भगवान तू दिन में क्या करती है सारा दिन में? वो बताएगी कि मैंने सुबह प्रेस किया तेरे कपड़े, मैंने तेरा खाना बनाया, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, ये किया वो किया। अरे यार उससे प्रेम कर, उसको शाबाशी दे जाके, शाबाश। सॉरी ये तो पतली सी है। शाबाश। आप समझ में आए कि नहीं? शाबाश।
अगर आप शाबाशी देंगे, प्रेम करेंगे, उसे थोड़ा टाइम देंगे तो क्या होगा? हाँ, आज मेरे वाली भी कह रही होगी पादरी को क्या हो गया? तो जब आप उसको टाइम देंगे तो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहे कि आपके घर की शांति भंग नहीं होगी, आपका प्रेम बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात बदलेंगे चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं जो पति पत्नी आपस में लड़ते नहीं हैं, याद रखना उनके घर में धन की आशीषें नहीं रहती, धन के स्वर्गदूत रहते हैं उनके घर में, धन वाले एटीएम रहता है उनके घर में। कह रहे जो पति पत्नी आपस में प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के बातें सुनते हैं और सुनाते हैं, मैं कह रहा हूं कि और अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं, एक साथ बैठते हैं, कह रहे कि आप प्रेम के कारण किसी को भी बचा सकते हैं। पर आदम को परमेश्वर ने हव्वा एक डिवाइन हेल्पर, मैं कह रहा हूं एक हेल्पर के रूप में दिया था, लेकिन डिवाइन हेल्पर उनके पास नहीं आया। कब आया वो? कह रहा जब उनका मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। याद रखना, जब आप एक साथ रहेंगे तो उसके बाद एक डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, आपके दुख सुख में आएगा, आपकी सिचुएशन बदल कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रेम नहीं रखते। अगर आपको, कई लोग अपने घर में शांति को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? कितना को शांति ठीक करनी है अपने घर की, करनी है पति पत्नी को, बच्चे झगड़ते हैं करनी है। कई बार लोग क्या करते हैं, पास्टर को बुलाते हैं अपने घर पे कि पास्टर आजा, पति पत्नी को दोनों का मेल करा जा, प्रार्थना कर दे। अरे भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अगर कोई पास्टर आप अपने घर पे बुला रहे हैं तो उसकी पत्नी को, पास्टर की पत्नी को फोन लगा के पूछो पहले इनकी ठीक है कि नहीं। हालेलुया। पहले उनको बुलाने से पहले उनका स्वभाव पूछो कि ये घर में क्या है, इनका चाल चलन है, घर में क्या है, ये इनका स्वभाव है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोता ही रहता है और जब उठता है खाता है और बच्चों को डांटता है। समझ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं? कह रहा है पहले उसकी पत्नी को पूछो। एक बार ऐसे ही एक पादरी प्रचार कर रहा था और उसकी पत्नी बोरी बिस्तर लेके सिर पे आ गई, चली आ रही। पादरी ने देखा, भाई साहब करा सारे आंख बंद कर लो भाई साहब। और चर्च वाले लोग कह रहे यार प्रचार के बीच में आंख बंद क्यों करा रहा पादरी? और आपको पता ही है सारे चालू होते हैं, एक आंख बंद एक आंख खुली है, क्या हो रहा है? पादरी हाथ जोड़ रहा है, घर जाके सलट लेंगे। भगवान चली जा, घर चली जाओ, नहीं जाओ घर चली जाओ। अच्छा, पहले ऐसे करेगा, फिर नहीं मानेगी तो फिर ऐसे करेगा, लेकिन नहीं मानेगी। और आगी वो आके कहने लगी, ना करे तू तो यहीं पे फरिश्ता लगता है चर्च में तो स्वर्गदूत लगता है, घर जाते ही भूत जैसा लगता है। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि आजकल के आदमी मसीह लोग, कहता है आप जब तक पत्नी के ऊपर कह रहा है कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले अपनी आत्मा पर कंट्रोल करो। कहता है कि आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो। कहता है कि अगर आप अपना रिश्ता ठीक करेंगे तो परमेश्वर, तेरा कैमरा नहीं चल रहा बदतमीज, जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। याद रखना, आपके लीवर पर कंट्रोल करेगा, आपकी किडनियों पर कंट्रोल करेगा, आपके बिजनेस पर कंट्रोल करेगा, हर शैतानी ताकत को कंट्रोल में रखेगा, हर उजाड़ने वाली आत्मा को कंट्रोल में रखेगा, हर बहस कराने वाली, हर झगड़ा कराने वाली, कोर्ट कचहरी कराने वाली, घसीटने वाली आत्माओं को कंट्रोल में करेगा मेरा परमेश्वर। आज विश्वास है कि नहीं? हो सकता है आपका बच्चा गलत हो गया हो, पत्नी गलत हो गई हो, पर रिश्ते डंडे से झगड़े से नहीं, प्रेम से सुलटाई जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेम बड़ा है। बोलो हालेलुया। अगर आपकी गवाही खराब है, आप जितनी मर्जी अच्छी गवाही दें, लेकिन आपके पत्नी और आपके बच्चे मोहल्ले में जब किसी को गवाही दें आपके स्वभाव की, तो आपका सब किरा करा बेकार है। आपकी समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि एक आदमी को तरक्की देने से पहले उसके घर में जाता है। हालेलुया। उसकी फैमिली में जाता है। परमेश्वर उसको देखता है, कहता है मैं इसको तरक्की दूं कि ना दूं, मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊं कि ना बनाऊं। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? आदम को कहा कि मैंने तुझे काम करने के लिए खेती ये बाड़ा दे दिया है, अब तुझे काम करना है और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हालेलुया। लेकिन कहता है कि आप बहुत सारे लोग ध्यान नहीं करते। आदमियों को परमेश्वर ने औरत इसलिए दिया, ये नहीं इसलिए दिया कि वो आपकी हेल्पर है और वो आपके शरीर का अंग है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तुम्हारा पति हेड जैसे तुम्हारा पति सिर है, कहता है ऐसे ही, कहता है कि औरत भी तुम्हारे शरीर का अंग है।
तो इसका मतलब अगर एक हाथ गोरा हो जाए और एक हाथ काला हो जाए तो आप क्या करोगे? किसी शादी में जाओगे, किसी को नमस्ते ऐसे करोगे? आप ऐसे करोगे, हाँ जी हालेलुया। समझ में आ रहा है? मतलब आपकी आंख हो सकती है, आपका मुंह हो सकता है, आपका कान हो सकता है। औरत आपका शरीर का एक हिस्सा है, हालेलुया। हाथ हो सकता है। अगर आप वो हिस्सा ठीक नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ ठीक नहीं रहेगा, याद रखना। अगर आप ठीक रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपको तरक्की के चांद पर ले जाएगा, सितारों पर ले जाएगा। अब्राहम को बाहर ले गया और उसे कहता चल सितारों पर, कहता देख, कहता देख रहा हूं, कहता सुन हव्वा के साथ ठीक हो जा, कहता है इसके सॉरी सारा के साथ ठीक हो जा। कहता है कभी कभी अपनी पत्नी की बात सुना कर। वो सुनता नहीं था अपनी पत्नी की बात, और बच्चा नहीं उसको 90 साल तक। कभी कभी सुननी चाहिए, डेली नहीं सुननी चाहिए। हेलो, डेली नहीं। आप हेड हैं, आप हेड हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पत्नी की बात जरूर सुने, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा, कहता कि चल, कहता अपनी पत्नी की बात सुन। और जब उसने सुना और उसके बाद परमेश्वर उसे बाहर लेकर गया और उसको कहता देख, कहता कि अब से, कहता इतनी औलाद होंगी तेरे पास यीशु मसीह के नाम में। कहता जब आप आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की बातें मानते हैं, तो परमेश्वर उसी दिन अपनी नफरत को आपके ऊपर से खत्म करता है। पवित्र आत्मा खुश होता है उन लोगों से जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम देते हैं, जब आप उनके साथ प्यार से बातें करते हैं। आप अपना स्वभाव जैसा चर्च में वैसा ही आप घर में जाके बिहेव करते हैं, तो उसके बाद आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपकी पत्नी विश्वास करने लगेगी, आपका बेटा विश्वास करने लगेगा, आपका पति विश्वास करने लगेगा। आप घर आत्माओं को जीतने वाले हो जाओगे। बोलो हालेलुया। हम पढ़ते हैं इफिसियों 5:29, क्या लिखा? यस, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। सारे हैं? हाँ, क्या लिखा 5:29 में? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। जोर से सुनो, कहता है किसी आदमी ने, औरत ने अपने शरीर से बैर रखा है? कोई रखता है हाँ या ना? नहीं रखता ना? नहीं। कहता है, और एक व्यक्ति था, एक मेरा BTH का स्टूडेंट था, और उसने इस वचन को पढ़ा। आगे उसने पढ़ा लिखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, शरीर का पालन पोषण करता है। उसने सोचा शरीर का पालन पोषण करना है। वो अपने घर में गया। मैं एक दिन उसके घर गया, BTH की क्लास में उसके घर में लेता था। मेरे पास घर नहीं था, छोटा सा घर था किराए का। तो मैं जब उसके घर पे गया तो वो नलके के नीचे बैठा नहा रहा, और नहा रहा तो क्या कर रहा, ऐसे रगड़ रगड़ के मैल उतार रहा, रगड़ के ऐसे मैल उतार रहा, ऐसे। आज तो उतर ही नहीं रहा। देखो मैंने कहा यार तू इतना गोरा है, तू मैल कैसे उतरेगा? कहता नहीं, मैंने आज ही बाइबल में पढ़ा, कहता अपने शरीर का पालन पोषण करो। अच्छे से रगड़ रहा है। और उसकी पत्नी देखी मैंने ऐसे खड़ी मुंह से जाके। मैंने कहा क्या हुआ? मैं समझ गया। मैंने कहा सुन बेटे, पालन पोषण ये नहीं, कहता तेरे शरीर का अंग इधर भी खड़ा है, ये तेरी पत्नी तेरा दूसरा हाथ है। कहता है इसका चेहरा देख, ये कह रहा है तेरे शरीर का दूसरा हिस्सा है। पैरालाइज हो जाता ना किसी का से, तो इसका मतलब क्या है? कह रहा पत्नी नाराज थी। समझ रहे मेरी बात? कह रहा कोई चक्कर है, कोई ना कोई चक्कर है। अगर आप कहते हैं अपनी फैमिली को कहता है प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के साथ स्वभाव सही रखते हैं, आपकी गवाही जिस दिन उन्होंने दे दी, मैं कह रहा हूं जितनी बीमारियां आपके घर में शैतान ने भेजी थी, सब के सब वापिस भागेंगी आज के बाद, वापिस जाएंगी चर्च। याद रखना ये सीक्रेट है बाइबल का, कि जब आप अपने परिवार के साथ शांति रखते हैं तो आपके घर में बीमारियां कम होंगी, आपके घर में कर्जे कम होंगे। याद रखना मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी समस्याओं का हल कहता है कि प्रेम है, प्रेम। हालेलुया। अगर आपका स्वभाव है, आपका चरित्र है, और बहुत सारी आशीषें उन लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। मधुमक्खी कितने लोगों ने देखी है? देखिए कि नहीं? सबसे ज्यादा शहद मधुमक्खी इकट्ठा करती है, लेकिन लोग उसी से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो डंक मारती है। आज हो सकता है आज बाप अपने पति अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कमाई करके ला रहा हो, शहद इकट्ठा करके ला रहा हो, पता नहीं क्या क्या इकट्ठे करके ला रहा हो, और ऐसी औरत को जरूर डंक मार लेना परमेश्वर जो सो रही हो चर्च में बैठ के। सुनो, हो सकता है पत्नियां काम पर जाती हों, लेकिन आप काम पर जाते हो और आप कहते हैं कि लेकिन आपकी जुबान में एक डंक हो, आप अपने बच्चों को डंक मार की तरह बोलते हो, आप अपनी पत्नी को रोज ताने मारते हो, क्या ना अच्छा नहीं बनाया, कपड़े अच्छे नहीं धोए, तू पढ़ता नहीं है, तू लिखता नहीं है। मैं कह रहा अगर आप ताने मारते हैं तो इसका मतलब ये
कि परमेश्वर आपके घर में जो शहद है, कहता है वो शहद तो जरूर है लेकिन उसको चाटने वाला कोई नहीं है, उसको खाने वाला कोई नहीं है। डंक मारते हैं, अगर आप बदतमीजी से बात करते हैं, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो याद रखना कह रहे आपकी आशीषों की सुबह कभी नहीं आएगी, कई साल लग जाएंगे जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर कहता है हनोक ने मुझे खुश किया, हालेलुया। कहता है एलिया ने मुझे खुश किया। दाऊद को जब एलिया और हनोक की स्टोरी पता लगती है तो दाऊद सब काम छोड़कर अपने परिवार को खुश करने वाला बन जाता है, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपका पहला स्थान यीशु होना चाहिए, दूसरा स्थान कहता है अपनी पत्नी, अपना बच्चे, अपने परिवार होने चाहिए, तीसरा कहता है कि कलीसिया। अगर आप खुश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपको खुश करने वाला बनाएगा यीशु के नाम में। लेडीज जब डंक मारती है, कई बार लेडीज भी, आदमी भी डंक मारते हैं कई बार। लेडीज कैसे डंक मारती है? आदमियों को ससुराल में जाके बुराई करेगी। कहाँ जाके बुराई करेगी? सॉरी, मायके में। मायके में जाके बुराई करेगी। आपने अगर मायके में अगर अपने पति की बुराई कर दी तो वो राक्षस जैसा लगेगा सास को, हालेलुया। जब भी जाएंगे तो वैसे देखेंगे, हो गया। आपको बुराई नहीं करना। मैं समझ में आया कि नहीं? मैंने स्टोरी बताया आज आते ही अपनी माता की कि मेरे डैडी मेरी माँ को पकड़ के गवाही देता है अपनी बहुओं के पास जाकर भी, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कर लोगों की बहुओं के पास जाकर भी गवाही देता है जिनके रिश्ते टूट रहे होते हैं, जिनके घर में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसका मतलब आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कह रहा है कि अगर आप चुप हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, अपने परिवार के साथ टाइम बिताने वाले हैं। दाऊद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों रहा? क्योंकि उसका परिवार, उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे, इसलिए वो काम पर जाता था, 66 लड़ाइयां जीता, लेकिन अंदर से उसे पूछ के देखो कि उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि उसके बच्चे उससे खिलाफ थे, हालेलुया। अपने बाप को मारने के लिए तैयार थे। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है, कहता आप घर से बाहर जाते हो, अच्छा काम करते हो, लेकिन आप ही के बच्चे आपसे नफरत करते हो, आपकी बुराई करते हो, आपसे कम चाचे से ज्यादा प्यार करते हो, चाची से ज्यादा प्यार करते हो, आपकी बहन से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको दिल टूट जाएगा आपका। इसलिए दाऊद को उस दिन समझ में आया और उसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना किया। और दाऊद की कह रहा कि जब दूसरा बच्चा हुआ सुलेमान, उसने वो गलती नहीं किया, सुलेमान को परमेश्वर के बारे में बताया और उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया और वो बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितना आप बच्चों को टाइम देंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अपने जीवन की गवाहियां देंगे कि बेटे मैं कहां से कैसे कैसे ऊपर आया हूं। परमेश्वर आपके बच्चों को राजा की लाइन में खड़ा करेगा, बड़े ऑफिसर की लाइन में खड़ा करेगा। चर्च उनके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते जो उनके बाप मसीह के बारे में अपनी गवाहियां शेयर नहीं करते अपने बच्चों के साथ। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब मेरी बेटी एकता हुई तो मैं उसको अपनी छाती पर लिटाता तो उसके सामने ऐसे थूक लगा के जान जान के रोता। मैंने कहा देख तेरा बाप कितना दुखी है। कह रही पापा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा बेटे मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत दुख उठाया, और लेकिन बेटे किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहा, हालेलुया। मैंने कहा हमने कितने मकान बदले पता है बेटे, लेकिन तू कभी जिंदगी में कहते कि प्रभु के सिवाय किसी और को मत परमेश्वर करके मानना। आज भी मेरी बेटी प्रभु को पहला स्थान देती है, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप कर अपने बच्चों के साथ ऐसी ऐसी गवाहियां शेयर करो। आप कहते हैं कि नहीं बच्चों का दिल टूट जाएगा, बच्चे ऐसे हो जाएंगे। आप अपने दुखड़े मत रहो, आप परमेश्वर की कहानियां उन्हें सुनाओ। आपके बच्चे आज से इतिहास रचने वाले हो जाएंगे। अरे अपने पड़ोसी को बोलो इतिहास रचेंगे, बोलो इतिहास रचेंगे। जब किसी की पत्नी, सही बता रहा हूं, मायके में बुराई करती है ना, यहां लगती है, यहां दिल कहां होता है अवतार सिंह? यहां दिल यहां होता है। कैसे यहां लगती है? दिल पर लगती है। जिस दिन पहली बार उसे देखा था सगाई में तो यहां लगी थी लेकिन जब बुराई करी तब भी यहां लगी। जब 6 महीने बीत गए उसके बाद कह रहा जब उसने डंक मारा सीधा यहां लगा। और आपको पता है आदमी जाता कहां से है? यहीं से जाता है बातें पता लगता है पति को अटैक हो गया, दिल पे हाथ रख के चला गया यहीं से पसंद करी थी, यहीं से सिर पे बिठाया, यहीं से लेके चला गया। आपको समझना है, आपको विश्वास करना है।
पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में कहता है एक कभी दिल टूटने नहीं देगा चर्च। आमीन। आपके घर के रिश्ते टूटने नहीं देगा चर्च। आमीन। आपके रिश्तों को बनाएगा। आमीन। आपके फैमिली का प्रेम बनाएगा। ये भविष्यवाणी आज रात के बाद जिनके संबंध बिगड़े हुए हैं फिर से सही हो जाएंगे। आमीन। आपका घराना आशीषित होगा चर्च। आमीन बोलने वाले चर्च आमीन। तैयार हो के नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो डंक मारना छोड़ दे। यहाँ पे वॉलंटियर भी डंक मारते हैं। कहाँ जा रहा? सुन रहे कि नहीं? आप डंक मारना छोड़ दें। अगर आप डंक मारने, अगर मैंने जिस दिन डंक मार दिया ना उस दिन एक भी चर्च में नहीं मिलेगा। मैंने अगर जिस दिन चाटा मार दिया किसी को या गेट पे खड़ा होकर डंक मार दिया, क्या आप मेरे चर्च में आओगे? चुप, नहीं आओगे। तुम्हें तो पता लग गया है मेरे चांटे में 1000 है। तो जो पहली बार आएगा वो भाग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो अगर आप किसी के साथ आप डंक मारेंगे अपनी जुबान से तो आपके पास कोई नहीं आएगा। इसलिए देखो प्यारा लाल की माँ ने कि ये डंक ना मारे किसी को। देखो कहाँ बैठा, दिखाओ इसको, इसको दिखाओ। इसकी माँ ने इसका नाम प्यारा लाल रख दिया। जोर से ताड़ी बजाओ प्यारे लाल के लिए। ये रहा प्यारा लाल। यार कहाँ है? नीचे बैठा। ये रहा प्यारा लाल। क्या नाम है आपका? दौड़ गया। क्या नाम है आपका? प्यारा सिंह। प्यारा सिंह। सिंह। प्यारा लाल। लाल जो आपने प्यारा लाल। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर इसका नाम प्यारा और अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी से फोन करके पूछो प्यारा है कि नहीं, सब सच बता देगी आज रात। लेकिन आपको आज से अपने घर में अपनी गवाही को ठीक करना है। Yes, अपने amen. स्वभाव को ठीक करना है। अगर आपने ठीक किया, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक बड़े इतिहास रचने वाली फैक्ट्री खोलने वाले हो। आमीन। एक बड़ी कंपनी खोलने वाले हो आज रात के बाद। आपके बच्चे वो करेंगे, वो बनेंगे जो इतिहास में मोहल्ले में कोई नहीं बना आज तक। क्या आमीन ऊंचा है आपका? आमीन। बस चर्च में आमीन आमीन आमीन। चर्च से ज्यादा मैं अपने लोगों को सिखाता हूं घर को पवित्र बनाओ। समझ गए कि नहीं? चर्च से ज्यादा किसको पवित्र बनाओ? घर को। हाँ, चर्च तो 2 घंटे के लिए खुला है। घर 168 घंटे में से 160 घंटे खुला आपके लिए। 8 घंटे बाहर रहते हो हफ्ते में, लेकिन बाकी के दिन 160 घंटे कहता आप घर में रहते हो, उसको पवित्र बनाओ। भजन संहिता 127:1 पढ़ें जल्दी से। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वाले का परिश्रम बेकार होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या इसका मतलब? कहता है शराब पीने में आदमी लोगों अपना टाइम ना बिताओ, बीड़ी पीने में टाइम ना बिताओ, अपने घर पे जाओ। परमेश्वर ने आशीष दी है, जाओ घर बनाओ, घर में बस जाओ। यिर्मयाह को कहा, यशायाह को कहा, घर जाओ और उसमें बस जाओ। घर बनाओ और उसमें बस जाओ। और भजन संहिता 127:1 में क्या कहा? यदि घर को यहोवा ना बनाए। अगर परमेश्वर आपको फैमिली ना दे, घर जब बनता है जब आपकी पत्नी और आपके बच्चे होते हैं। सुन रहे हो? जिसके पास पत्नी बच्चे नहीं है उसको घर बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ठेकेदार बैठा है यहाँ पर, पूछ लो सरदार जी से। उसके पास वो ग्राहक आते हैं जिनके पत्नी और बच्चे होते हैं। आते हैं कि नहीं? अमर सिंह कहता है उसके पास, वो एक बिल्डर है, घर बनाता है, उसके पास वो लोग आते हैं जो पति पत्नी होते हैं। कोई छड़ा आदमी जाता है, हेलो कमरा बना दे, इधर भी बना दे, ए मुंडे दा, ए जनानी दा, ए प्यो दा, ए मां दा। बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो कहेगा चौपड़ी बना दे, एक कमरा बहुत है, मैं तो कल्ला हैगा, कल्ले ही जाना दुनिया तो है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर कह रहा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना बेकार है। इसका मतलब जब आपका घर जब बनता है, जब पति पत्नी बच्चे रोज सुबह उठकर प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर देखता है ये घर अब घर नहीं, अब स्वर्ग समान बन गया है। आमीन। ये घर अब स्वर्ग समान बन गया है। कहता ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आने दूंगा, ये बीमारी कभी नहीं आने दूंगा, ये समस्या कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इन लोगों को पता लग गया है घर को यहोवा ने बनाया है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वहां पर लोग इकट्ठे नहीं होते। जिस घर को यहोवा ने नहीं बनाया उस घर में प्रार्थना करने वाले नहीं मिलेंगे आपको। जिस घर को यहोवा ने बनाया है,
उस घर में प्रार्थना करने वाली औरत मिलेगी, प्रार्थना करने वाले बच्चे मिलेंगे, प्रार्थना करने वाले पति मिलेंगे और इकट्ठे बैठेंगे और यहोवा देख कर कहेगा ये घर नहीं, ये स्वर्ग है, स्वर्ग। आमीन। और परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में कहा कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगा, मैं तेरे द्वार पर दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, तेरा पुराने स्वभाव को छोड़ दे, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, पुराने चाल चलन को छोड़ दे। आज कह रहा मैं अंदर आना चाहता हूं। परमेश्वर बात कर रहा है जिस वचन से किसी से कि अगर आज आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़ नहीं रहे हैं, अगर आज पुराने चाल चलन को छोड़ नहीं रहे हैं, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर को गुस्सा आ गया, मैं कह रहा आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुनकर अपने घर का, अपने मन का माहौल ठीक कर लिया, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज पर गुड न्यूज आएंगे। आमीन। मैं आपको लिख लो अपनी डायरी में, पति पत्नी का संबंध जब खराब है तो आपका संबंध कैसे ठीक होगा? पति पत्नी का संबंध अगर ठीक है, परमेश्वर उसको पति पत्नी नहीं बोलता, उसको घर बोलता है, घर। जिसके बच्चे वहां बैठते हैं, परमेश्वर उसको घर नहीं बोलता, फैमिली बोलता है, फैमिली। कहता है ये स्वर्ग समान है, और कहता है इस घर में मैं रहूंगा। जिस घर में परमेश्वर रहे, सुनो, जिस घर में शेर रहे बिल्ली आ सकती है? जिस घर में शेर रहे कुत्ता आ सकता है? जिस घर में परमेश्वर रहे क्या दुख बीमारी आ सकती है? भाग रही है आज से यीशु मसीह के नाम। बोलो आजा मेरे घर में, बोलो पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। मैं कह रहा आमीन। आमीन बोलने वाले बुला रहे हैं बस। आमीन। जो सो रहे हैं उन्होंने नहीं बुलाया आज, जो हालेलुया बोल रहे हैं वो बुला रहे हैं आज। हालेलुया। नंबर 1 कहता है संबंध कैसे ठीक होंगे बिगड़े हुए? जब दोनों को गुस्सा आए तो एक दूसरे को माफ करो। आप माफ नहीं करते। एक औरत चर्च में 2 बार प्रार्थना कराया मेरे से, 3 बार ले हैंड कराया, 4 बार कराया, कमर का दर्द नहीं गया, पेट का दर्द नहीं गया, कंधे का दर्द नहीं गया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा इसको बोल अपने पति को माफ कर दे। मैंने कहा बहन अपने पति को माफ कर दे। कहती नहीं करूंगी उसको। मैंने कहा कहाँ है? बोलती है उसी बेशरम की वजह से मेरी कमर में दर्द हुआ। कहती मैंने कहा संदूक को इधर खींचने में हाथ लगा दे। कहता अपने आप सरका ले, टाइम नहीं है। और चीज में कहती मैंने अकेली ने खींचा और मेरी कमर में दर्द हो गया। लेकिन उसने जब माफी मांगी, मैंने प्रेयर किया, उसी से मैं कमर का दर्द भाग गया यीशु मसीह के नाम। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है अगर आपको गुस्सा आ रहा है माफ कर दो। मुझे पता है पति गुस्से के लायक होते हैं, कहीं पति जूतियों के लायक भी होते हैं। मतलब मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? कई पति होते हैं शराब पी के आते हैं, देखते नहीं है मेरी कौन सी है पराई कौन सी है, चाटा मार देते हैं। आप समझ रहे हैं? मेरी कौन सी है माला पहनानी है और किसी को पहना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शराबियों का हाल इसलिए चाटा मारने वाला है। एक आदमी था, शराबी था, सगाई में गया, शादी में गया, शराब पी रखी है, नशा कर रखा और ऊपर से कुक्की खा रखी, भांग भी पी रखी है। और जी माला डालनी है, तुझे पता है सामने खड़ी हो दोनों, माला डालनी है होने वाली पत्नी को। और आजकल सालियां भी ऐसे सज धज के आती हैं जैसे शादी उसकी हो रही हो। और भाई साहब जाके माला डाल दी साली को, पति ने जूती निकाल ली और मतलब इधर कोई खड़ा है, धड़ाक 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 बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? कह रहे कहीं तो जूतियों वाले काम करते हैं। लेकिन अगर आपने को गुस्सा है, आज माफ कर दो, आपके प्रेम फिर से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, माफ कर दो आज। कोई आपकी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, हाथ उठाओ, माफ कर दो आज। मैं क्यों करा रहा हूं चर्च? बेशर्मो मेरे सामने तो कर दो। मैं कह रहा हूं अगर आप कर दोगे आज, कोई डिवाइन हेल्पर जाएगा मदद करने के लिए आपके घर में। कोई एंजल जा रहा आज आपके घर में, कोई बड़ा काम हल करके आएगा चर्च आज। आमीन। आपकी जब तक नहीं बनेगी परमेश्वर आपके घर नहीं जाएगा। सुनो ये हल है, हल देखो, हल हल देख रहे हो? हल में 2 बैल रखते हैं कि नहीं? लेकिन इधर पति को जोड़ दिया, इधर पत्नी को, क्या हल चलेगा?
नहीं चलेगा, क्योंकि एक इधर गधा है एक बैल है, एक गधी है एक बैल है। वो हल कब तक नहीं चलेगा जब तक दोनों एक नहीं होंगे। हालेलुया। जब दोनों की आत्मा एक नहीं होगी, मन एक नहीं होगा, विचार एक नहीं होंगे, तब तक वो तरक्की नहीं करेंगे। इसका मतलब पति पत्नी जब एक होते हैं, याद रखना उनके बिजनेस अंबानी की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, टाटा बिरला की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ दूसरों का नाम क्यों मशहूर करें, PBSM की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, कह रहा है कि आपकी तरह होंगे यीशु मसीह के नाम में, WWW की तरह होंगे। समझे मेरी बात? कहता आपको समझना है, 5 बातें ध्यान से लिख लेना है। गुस्साएं तो माफ करना है, सॉरी बोलने में देर नहीं करना। मैंने देखा है ज्यादातर आदमी लोग सॉरी नहीं बोलते, औरतें बोलती रहेंगी सॉरी। आदमी क्या ठीक है सॉरी, आदमी कभी नहीं सॉरी बोलेगा। कई बार औरतें सॉरी नहीं बोलती। हमने कोई गलती नहीं की। मैं कह रहा हूं अगर आप मांग भी लेंगे आप छोटे नहीं होने वाले, लेकिन आपके घर का रिलेशन ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आज लोग एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनका आपस में निजी रिश्ता नहीं है। लोगों के फिजिकल रिलेशन नहीं है पति पत्नी के। यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर लोग बैठे हैं, औरतें आएंगी और अभी बताएंगी हम पति पत्नी तो एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन कई साल हो गए हमारा कोई रिलेशन नहीं आपस में। कारण कहते हैं आप, परमेश्वर ने कहा, कहते हैं कि पति पत्नी एक तन होंगे, आपस में रहेंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उन्हें आशीष देता रहेगा, उन्हें ब्लेसिंग देगा। कहता है जब आपका प्रेम बना रहेगा, आपकी शांति बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि जब आप कहता है कि इन चीजों को सोचेंगे, सुनो सब कुछ कहता है कि फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, सब कुछ क्या है, कहता है कि आपके अंदर एक आत्मिक रिश्ता होना चाहिए, आपके अंदर अपने पति के लिए इज्जत होनी चाहिए, आपके लिए कहता है कि तीसरी बात कहता है अपनी पत्नी की दूसरों के सामने बेइज्जती ना करें। अगर आपके रिलेशन में, चौथी बात कहता है कोई तीसरा समझाने वाला ना आना चाहिए। कहता है ऐसे झगड़े आपको तीसरे व्यक्ति को बुलाकर नहीं सुलझाने, खुद सुलझाने हैं। दूसरों के सामने इज्जत करो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और पत्नी पति के अधीन रहे। परमेश्वर का आज रात के बाद कहता है मिराइकल पर मिराइकल होंगे, आमीन, बड़े बड़े काम हल होंगे। आमीन। मुझे 2 लोग अच्छे लगते हैं बाइबल में, एक यूसुफ और एक हनोक। क्योंकि यूसुफ ने एक शादी किया। मैंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर यूसुफ को तूने प्रधानमंत्री क्यों बनाया? कहता है इसने मुझे खुश किया। मैंने कहा वो कैसे? कहता जब लोग 1000 पत्नियां कर रहे थे, सुलेमान 1000 पत्नियां कर रहा है और यूसुफ की एक पत्नी है। कहता लोग राजा महाराजा 10-10, 20-20, 100-100 पत्नियां कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, कहता सुलेमान तो 1000 पत्नियों के नाम ही गिनता रह जाएगा, देश को क्या चलाएगा? कहता लेकिन ये यूसुफ कह रहा है कि ये देश को चला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज देखा पाकिस्तान पीछे क्यों है? उनके घर में भाई साहब 100-100 बच्चे हैं। आज 100-100 बच्चे करने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं? बुद्धिमान बने। कहता अपने परिवार को परमेश्वर के सामने कहता है कि रखें, वेदी पर लाने वाले हो। आप अपने परिवार को, अपनी बातों को वेदी पर लाने वाले हो। वेदी पर कहता यहाँ नहीं वेदी, कहता कि वेदी पर आप हर रोज आकर यहाँ पर मत्था टेक कर जाएं। परमेश्वर कह रहा है जब आप अपने घर में, अपने मन में प्रार्थना करते हैं, वहां पर वेदी तैयार की जाती है यीशु मसीह के नाम में। भोर के समय कह रहा है, लिखा मूसा को कहा धूली के समय और एक गोदली के समय, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। कहता वेदी तैयार रखना। हालेलुया। हाथ उठाकर तैयार रखना, सुबह और शाम फैसला ले लो आज। अपने हाथों को उठाओ, फैसला ले लो आज कि मैं सुबह शाम परमेश्वर तेरे सामने हाथ उठाऊंगा। पहला पतरस 3:7 में क्या लिखा? पढ़ो देखो। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पतियों, अब तुम्हारा नंबर है कालिया। हाँ क्या लिखा? तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। सपना कम से कम तू तो जोश में पढ़ सकती है इस वचन को। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्री को कहता अपनी पत्नी को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये नहीं कि चाटा 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 चल रहा रोज। हाँ 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 हाँ। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। कितनों को समझ में आई बात? कहता इसका मतलब अगर आप गुस्से में हैं परिवार में और आपने इकट्ठे होकर परिवार में प्रार्थना नहीं की, पूरा हफ्ता हो गया,
तो आपकी प्रार्थना भी रुकेगी, आपकी बरकत भी रुकेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शैतान यही चाहता है, कहते हैं आपके घर में धन ना आए, आपकी बीमारियां ना जाएं, आपकी समस्या ना जाए। कहता है इसलिए वो आपको इकट्ठे नहीं होने देता, पति पत्नी को, बच्चों को गुस्सा दिला के रखता है। लेकिन एक छोटा सा सॉरी का शब्द, एक माफी का शब्द, एक प्रेम का शब्द आपको फिर से प्रार्थना में इकट्ठे कर सकता है, आमीन। आपकी बरकत फिर से वापस ला सकता है, आमीन। आपकी चंगाई फिर से वापस ला सकता है। चर्च, आपकी आशीष फिर से आएगी। आमीन बोलने वाले, आमीन। क्या आप रेडी हैं आज? यस। घर जाकर अपने परिवार के साथ, रूथ का पति मर गया, लेकिन वो अपनी सास को छोड़कर भागी नहीं। हो सकता था वो किसी और के साथ चली जाती, लेकिन उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी सास के साथ कहते प्रेम रखूंगी। उसने अपनी सास को खुश किया और परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से आई। उसने कहा, कहता रूथ, हो सकता था तो मूर्ति पूजा देश से आई थी, तो अपना भरोसा तोड़ सकती थी, लेकिन वो वापस पलट कर जा सकती थी, लेकिन वो वापस नहीं गई और परमेश्वर को खुश किया उसने, और परमेश्वर ने उसको उस देश में सबसे धनी औरत बनाया यीशु मसीह के नाम पे। याद रखना, मैं कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को खुश करने वाले हैं अपने हालातों में, आज हो सकता है किसी को कैंसर हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, कर्जा हो, लड़ाई झगड़ा हो, बच्चे कहना नहीं मानते, पति शराबी हो, व्यभिचारी हो, कुछ भी हो गया, मारता हो, पीटता हो, लेकिन आपने कहना है मरना भी यही है, जीना भी यही है, परमेश्वर तेरे संग चलना है। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पलट कर वापिस आएगा आज रात, आमीन। ब्लेसिंग देने के लिए आएगा चर्च। आमीन। कर आपके घर में वो खुशियां वापिस लौटाएगा। वो हनोक के पास आ सकता है तो आपके पास भी आ सकता है यीशु के नाम में। आमीन। कहता आपको हर विपत्ति से उठा लेगा, हर समस्या से बचा लेगा, हर प्रॉब्लम से बचा लेगा। आज रात हाथों को उठाओ, हर विपत्ति से छूट जाओ। आज हाथ उठाने वाले छूट जाएं, हाथ उठाने वाले छूट जाएं आज विपत्ति से। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज। यस, आमीन। यीशु के नाम में आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज जाके अपनी पत्नी को मारेंगे? कितने लोग आज जाके अपने पति को सॉरी बोलेंगे? कितने पति आज घर जाके अपनी पत्नी को सॉरी बोलेंगे? जो बोलेंगे उनके लिए स्वर्ग से खिड़कियां खुलेंगी। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सपना अपनी स्टोरी बता। हालेलुया। और ये सच्चाई है, बहुत से लोग मेरी गवाही को जानते हैं कि जब मेरी लाइफ में एक ऐसा समय आया जब खुदा ने हमें चुनना होता है तो पहले हमारे जीवन में दुख आता है। कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं मेरी गवाही को। और ऐसा ही हुआ कि कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन जब मुझे खुदा के बारे में पता चला कि शैतान ऐसे काम करता है, और मैं चर्च में आई, खुदा के दास ने बोला तू चिंता ना कर, वो यहीं आके ही खुदा के कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा ही हुआ, वो वापस आए। तो यही है कि अगर हम माफ करने वाले बनते हैं तो खुदा 2 गुना गवाही के साथ हमें खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको भी जो रिश्ता खुदा ने बनाया है, कभी डाइवोर्स नहीं लेना, क्योंकि खुदा ने कहा एक बार शादी होती है, बार बार नहीं। आपको नहीं पता, अगर आप दूसरी बार करेंगे तो दूसरा उससे खतरनाक होने वाला है। जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मेरे लिए बहुत से रिश्ते देखे गए, बहुत से, वो आया जरूर करते थे, लेकिन गुप्त में मैं प्रार्थना करती, खुदा ये गेट से ही बाहर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। कि जो गया है खुदा उसे बदल कर लाने में सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। जो पहले मिला है वो बेस्ट है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चर्च में बने हुए हैं, खुदा में बने हुए हैं, तो आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। आप पहले नंबर पर ही आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और 2 गुना आपको खुदा नहीं 1000 गुना देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कैसा रहना है? पाक और पवित्र रहना है। कितने कोड देने के लिए तैयार हैं? कोड देंगे प्लीज म्यूजिक वाले ब्रदर, कोड देंगे प्लीज, कोड देंगे। कितने तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? आज कितने लोगों को समझ आया खुदा के दास ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, अपने रिश्तों में अपनी गवाहियों को खत्म ना करो। अगर कोई चला गया है तो उसे वापस लेकर आओ। अगर कोई घर छोड़कर चला गया है तो आप दीनता में उसके पास जाओ कि खुदा, अगर वियावान में आज मैं चला गया हूं तो मुझे वापस लेकर आ, क्योंकि तू वियावान में भी नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। अगर आप झुक गए और माफी आपने दे दी तो कल सबसे ऊंचाई पर आपका सिर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। और आप अपने परिवार को बचाने में चुने गए हो, आप पहले उठे हो, खुदा ने आपका अभिषेक किया, खुदा आपको लेकर आया है। और उसने कहा जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कितने कहने वाले खुदा मुझे पाक बना? कितने आज कहने के लिए तैयार है हाथों को हिला के, खुदा मुझसे गलती हुई, गुनाह हुई, लेकिन तेरे उस पवित्र वचन के द्वारा आज तूने मुझे पवित्र किया, मेरी सोच को, मेरे परिवार को जोड़ दे मेरे परमेश्वर। और जो गया है खुदा आज वो यीशु के नाम से वापस आए। कितने बोलने के लिए तैयार हैं?
अगर कोई नाराज है उसे माफ करने के लिए तैयार है। पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ। कितने आज दाऊद की तरह बोल सकते हैं परमेश्वर से? ये कोड सही नहीं लग रहा। दे पवित्र आत्मा मैं गावांगा सना, पवित्र आत्मा रबशन खला रबशन बना सना, रहा पवित्र बीच जहां, नूर तेरे नल चमका सदा, नूर तेरे दर तेरे ते मेरी दुआ। दाऊद राजा बोलता है, खुदा तेरा पवित्र आत्मा मुझे दे, मैं जहां जाऊं वहां पवित्र रहूं, जिससे मिलूं वहां पवित्रता ही आए, मेरे जीवन को देख के लोगों का जीवन बदल जाए। लेकिन अगर मैं ही पाक नहीं हूं, मैं ही पवित्र नहीं हूं, तो मेरे जीवन का क्या फायदा? आज संडे के दिन अगर आप हाथों को उठाकर परमेश्वर से बोल रहे हैं, कितने हाथों को उठा के बोल सकते हैं आज? अरे बोलो, वो आपके हाथों को आज पवित्र करेगा, आपके मन में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके रिश्तों में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपको नया करने वाला वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। क्या हाथों को हिला सकते हैं आप? क्या बोल सकते हैं दाऊद की तरह, पवित्र कर दे परमेश्वर मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, खुदा तू बदल दे, तू सामर्थ रखता है। रूह जिस्म जानू मैं लेके आया, रूह जिस्म जानू मैं, हाथों को हिलाते हुए बोला मैंने, हाथों को हिलाते हुए, कर दे पवित्र मेरे खुदा, पाक खुदा मेरे खुदा मैनू दे दे शिफा। कितने शिफा मांग रहे हैं आज? मेरे खुदा, गर्भ की आशीष चाहिए, कैंसर से आजादी चाहिए, ब्लड इन्फेक्शन से आजाद होना है, रसोलियों से आजाद होना है, झगड़ों से आजाद होना है, तो आज के वचन ने कर दिया है आपको आजाद। आज के वचन से आप आशीष को प्राप्त कर चुके हैं, आज के वचन से आप आशीषित हो चुके हैं, आज के वचन को खाकर खुदा आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। जिसका आमीन बड़ा उसकी आशीष बड़ी होने के लिए जा रही है। जितने चीख सकते हैं खुदा के लिए वो चीखो आज यीशु के नाम में। मैनू पाक बना, पाक खुदा, तबले के साथ, तबले के साथ, बना पाक खुदा मैनू पाक, तबले के साथ, तबले वाला बजाएगा, तबले वाला, वो दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू, तालियों के साथ हाथों पर हिलाते हुए, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, यीशु दर तेरे ते तालियों के साथ, तालियों के दुआ, यीशु दर तेरे ते मेरी दुआ, यीशु दर तेरे ते मेरी दुआ, दे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, आत्मा में गावांगा सना, दे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, पवित्र आत्मा में गावांगा सना। आज कितने चाहते हैं दाऊद की तरह पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहर जाए? कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको छुए? तो आप अपने स्थानों पर खड़े होकर खुदा को बोल सकते हो और नाच नाच के पवित्र आत्मा भी मांग सकते हो, क्योंकि 100% आज पवित्र आत्मा आपके घर में जाएगा। तैयार है बोलने के लिए? जरा हाथों को हिलाकर बताएं। दे पवित्र आत्मा में गावांगा सदा, पवित्र आत्मा में गावांगा सना, जहां पवित्र बीच जहां, पवित्र
है, अब मैं क्या करूं खुदा, मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मैं पाप में जा रहा हूं और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो खुदा की हजूरी में जाता है और खुदा से क्या बोलता है? कितने सुनने के लिए तैयार हैं आज? कितने सुनने के लिए तैयार हैं? हाथों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। मेरे खुदा बीच हनेरे में चलदा रहा, तालियों के साथ। वेरी शैतान तो मैनू बचा, शैतान तो मैनू बचा, कर दे तू मेरा जीवन नवा, कर दे तू मेरा जीवन। हाथों को हिलाते हुए बोलेंगे, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे तालियों के साथ तारीफ करेंगे। दुआ यसू, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ यसू, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ, जल्दी तू आ जा रूप करे, जल्दी तू आ जा रूह भरे, वेड़ी मान दिला किनारे, तेरे बिना नहीं ओ चेहरे तेरे नू मैं, चेहरे तेरे नू मैं, चेहरे तेरे नू मैं वेखां सदा, चेहरे तेरे नू मैं वेखा सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ यसू, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा नाचते हुए पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ यसू, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ यसू, ए पवित्र आत्मा में गावांगा सना, है तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ। आमें दे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, है पवित्र जोरदार तालियों से। गावांगा सना, ओ रहा पवित्र बीच जहां, कहाँ पवित्र बीच जहाँ, नूर तेरे नल चमका सदा, नूर तेरे नाल चमक सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते तालियों मेरी के दुआ साथ, यसू, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का, हाथों को हिलाते हुए आज आपको वो पता लगे। मेरी दुआ, यसू दर तेरे ते मेरी दुआ यसू, कर तेरे ते मेरी दुआ यसू, ए पवित्र आत्मा में गावांगा सना, है पवित्र आत्मा में गावांगा सना, ए पवित्र आत्मा में गावांगा सना। है पवित्र आत्मा में गावांगा सना, कितने छलांग लगा सकते हैं आज पवित्र आत्मा को लेकर जाने के लिए? खुदा के दास ने बोला लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। छलांग लगाओ, छलांग लगाओ, भरो सामन से, भरो उसके अभिषेक से, क्योंकि खुदा के दास हमारे बीच में आ रहे हैं। हे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, हे पवित्र आत्मा में गावांगा सना, है पवित्र आत्मा में गावांगा सना, हे पवित्र आत्मा में गावांगा सना। है पवित्र आत्मा में गावांगा सना। आइए सब अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जब आप गीत गा रहे थे, आप बैठ जाएं, शाबाश। जब आप गीत गा रहे थे, प्रभु का आत्मा कुछ लोगों के लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा था, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि बहुत सारे लोग आज से तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी आशा जो आपकी टूटी हुई है फिर से पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाएं, शाबाश। सुने, प्रभु की आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अब आंखें बंद करें और प्रभु को बताएं अपने दिल की बात। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कहो आप परमेश्वर से। मैं किसी के, आप फिरोजपुर में गए थे, आपने टेस्टमनी सुनी थी कि एक व्यक्ति के टांगों में से आवाज आ रही थी, कड़ाक 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 कड़ाक। मैं देख रहा हूं आपकी हड्डियों में सनसनाहट की, आपकी चर्बी में
कीड़ियां काटने वाली, ठंड चढ़ने वाली आपके पास एंजल आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई किसी की टांग में प्रॉब्लम है, मैं ऐसे आत्मा देखता हूं, आत्मा में देखता हूं कि शिवा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे चंगा कर रहा है परमेश्वर। रंजीत तुझे चंगा कर रहा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं ज्योति तुझे चंगा कर रहा है परमेश्वर। तेरे जीवन के बहुत सारे रास्ते आसान कर रहा है जीने के लिए। कुछ लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आज रात के बाद उनके लिए डोर खुलेंगे यीशु के नाम। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारी बहनों के घर कह रहा है जो पति शराब पी कर आते हैं, कहता आज के वचन सुनने के बाद डिवाइन हेल्पर उनका पीछा करेंगे। आज शराब छुड़ाने वाले हेल्पर उसका पीछा करेंगे। आज आपके बच्चों का पीछा करेंगे और उन्हें कामयाब करेंगे आज रात यीशु के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहेगा। अबलबा शबलबा शबलबा, जिनके नाम SNR GHKL से T से हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा बहुत बड़ा लोन आपका पास होने वाला है यीशु के नाम में। कई जन यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने आप को बहुत छोटा और बहुत गरीब समझ रहे हैं। फिर कह रहा हूं उनको कि आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू चमकेगा आज रात के बाद। बोलो तू चमकेगा आज रात के बाद। बोलो तू चमकेगी आज की रात के बाद। क्या आप चमकना चाहते हैं? चमकना चाहते हैं? चमकते वो लोग हैं जो किसी को चमकने देते हैं। सुन रहे कि नहीं? जैसे चुन्नी साफ कर रही है, चुन्नी साफ कर रही है, मुंह साफ कर रही है, खड़ी हो, इधर लेके आ इसको बाहर। कैमरा मैन इधर ले आ बाहर। बाहर आए, शाबाश। जब तू मुंह साफ कर रही है कि चुन्नी साफ कर रही है? इधर आ, इधर ला इसको, इधर। इसे पूछो मुंह साफ किया चुन्नी साफ की? मुंह साफ कर रही थी। मुंह साफ कर रही थी हैं? आज के बाद शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। जब तू मुंह साफ कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था ऐसे निकलती है तो कहीं बार बच्चा नहीं होता कहते हैं। अमित कौन है? अमित मेरे हस्बैंड। सुनो सुनो, सुनो। प्रभु का आत्मा छुए और बरकत दे आपको यीशु के नाम में। हाँ हाँ, अमित सामने आ भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ अमित, कितने बच्चे चाहिए आपको? जोर से बोलो। दो। क्या बात, वो बस पे लिखा देखा था रोडवेज की? हम दो हमारे दो हैं। अब तो 3 करो, हम 2 हमारे 3। देश का नारा वैसे अब चेंज हो गया, हम 2 हमारा 1। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम कितने हो, 2 कि 3 हो? 2। तेरे से पूछ रहा हूँ। 2। ठीक है, 2 ही रहना, समझदार के लिए इशारा काफी है। समझ गया जी। आपको विश्वास करना है, प्रभु ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आमीन। बेटा देने के लिए जा रहा है। आमीन। 9 ईयर पहले, 8-9 साल पहले मैंने एक औरत को कुछ करते हुए देखा आपके गेट के बाहर। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 9 साल। जोर से तारीफ करें। आप विश्वास में नहीं थे, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कुछ चावलों के जो छिलके होते हैं, छिलके वो डालकर, और सरसों की दाल, क्या होती है? सरसों की दाल होती है कि सरसों का, हाँ जैसे तेल निकलता है सरसों, वो डालकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया कि इनको बेटा ना हो। कितने साल से बेटा नहीं है? 9 साल से कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। नहीं। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर बोला है कि इन्फेक्शन है और वो कुछ भी बताते हैं, अब जाना ही बंद कर दिया डॉक्टर के पास। कुछ नहीं बताते? वो कुछ भी नहीं बताते, अब जाना ही बंद कर दिया डॉक्टर के पास। कितनी फीस थी डॉक्टर की? पापा बहुत पैसा खर्च कर दिया। कितना? कुछ तो फीस बताओ। लगभग 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिया था। और हमारी फीस कितनी है?
हैं? हमारी फीस है कोई? नहीं। हम बंदे को इतना डरा देते हैं, बोलने जो नहीं छोड़ते। सुन आपको बिलीव करना है, 3-4 लाख अच्छे हैं कि हमारे पास आना अच्छा है। यहाँ आना अच्छा है। यीशु के पास आना अच्छा है। जी। यीशु के पास आना अच्छा है। जी। जोर से तारीफ करो। सुन ले, अगर तेरी मर्जी है तो 5 महीने और जा डॉक्टर के पास। नहीं। पूरे 5 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास आ जाना। नहीं मेरे पापा, कहीं यीशु, नहीं जाना। मेरा यीशु तेरे को यहाँ मिलेगा 5 महीने के बाद। आमीन। 5 महीने के बाद। अब आज का वचन तेरे लिए था, जी। अपनी पत्नी से प्रेम रखना, जी। दूसरों की पत्नी से बाद में। जी। मतलब नमस्ते जी, जय मसीह की जी। पापा जी मेरे साथ ऐसे ही करते हैं ये। सही करो कि नहीं? हालेलुया। वो मैंने इसको पहले समझा दिया कोड वर्ड में। बब्बो तेरे को कहने की जरूरत नहीं, जब तू चुन्नी साफ कर थी ना, मुझे पहले ही पता लग गया था। जी। हालेलुया। सुनो, घबरा मत, लेकिन इसे माफ कर दे आज। आप इसे माफ कर दो, ये आपके बारे में कुछ भी कहे, शिकायत लगाए, ठीक है ना? जी। कुछ भी कहे, शक करे आप पर। नहीं पापा, अब नहीं करता। वो शादी से पहले था जो था। अब नहीं करता। प्रभु में आगे जब से कुछ नहीं। प्रभु में क्या 8 साल पहले आ गया था तू? नहीं। हम सब जानते हैं, ये जो झूले लेते थे ना हम यूं, जी। हम सब जानते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको जो कह रहा हूं कि अब जो 2 साल से आप 3 साल से प्रभु में हो, जी। ठीक है ना? अब आपका रिश्ता सही होना चाहिए। आपकी ब्लेसिंग आपकी गोद में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बेटे का आशीर्वाद आ रहा है। आमीन। जो काम तू करता है जी। आज के बाद नहीं करेगा। बहुत साल से काम कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है, तू अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता। बस मतलब कभी वो सुनाती रहती, तू सुनता रहता है, बोलता नहीं। अच्छा ठीक है, काम करने दे, सिलाई का काम करने दे, सिलने दे मेरे कपड़े का। डर मशीन चल रही, डर पैर चल रहा। क्या काम करता है? सिलाई का। बोलो हालेलुया। मैं जहाँ जाता हूँ सिलाई वाले ही मिलते हैं सारे। फिरोजपुर गया, वो भी सिलाई का काम। यहाँ आया, सिलाई का काम। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको सिलाई के काम से बड़ा काम देने वाला, बड़ा काम। आप काफी साल से सोच रहे हैं मैं काम चेंज करूं, हो नहीं पा रहा। जाओ, एक दुकान आपकी खुलने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। ब्लेसिंग आ रही है। खंबे से आगे आ जा, बीच में तुम्हारे पति पत्नी के खंबा आ गया। पहले कोई था बीच में, अब यही है। हाथ पकड़ ले अपनी पत्नी का और बोल, वादा कर दे मैं तुझे रोज गोलगप्पे खिला के लाऊंगा। रोज गोलगप्पे खिला अब के मैं तुझे लाऊंगा। गुस्सा नहीं करूंगा, अब गुस्सा तेरे नहीं से करूंगा। प्रेम से बातें तेरे से करूंगा, प्रेम से बातें करूंगा। दूसरों से नहीं तेरे से करूंगा। दूसरे से नहीं, इससे करूंगा। सही कह रहा है। हालेलुया। मैं तेरे से प्रेम रखूंगा। मैं इससे प्रेम रखूंगा। अच्छा हाँ, इससे प्रेम रखूंगा। जी। अच्छा मैं कुछ गलत बुलवा रहा था क्या? नहीं। मैं तुझसे प्रेम रखूंगा, बोलना। मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। बस अब तू बोल, मैं तेरे अधीन रहूंगी। मैं आपके अधीन रहूंगी। वेरी गुड। आपके हालेलुया। मैं आपके अधीन रहूंगी। यस। अब मैं ससुराल में जाके, अब मायके में जाके अब मायके में जाके तुझे राक्षस नहीं बनाऊंगी। आपको राक्षस नहीं बनाऊंगा। सुन रही है? मायके में बुराई करना बंद कर दे इसकी। हाँ कि ना? मोहल्ले में बैठती है, औरत के साथ लग जाती है, शुरू हो जाती है। टाइम ही नहीं देता, सारा दिन मशीन पे लगा रहा है। टाइम क्या दे, क्या टाइम दे, क्या ये औरतों को आदत पड़ी है गंदी। टाइम दे, टाइम दे। हाँ थोड़ा टाइम दिया करो भाई, क्योंकि मुझे भी कोई देख रहा है। तो टाइम देना जरूरी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बेवकूफ सा कैमरा हटा ही नहीं रहा था मेरी तरफ। तो अभी इसी समय जो लोग सुन रहे हैं, आशीष मिलेगी ऐसे ही। जो पति पत्नी आज समझ गए हैं, जो बच्चे समझ गए आदर करने की बात, वो बड़े काम करेंगे, बड़ा नाम कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज आ रही है मेरे हाथ के देख। चलो फायर टच प्लीज करता हूं, और इसी समय इसके पेट पे आशीष को खोलता हूं। चलो खुल जाए। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। गुड न्यूज इसके घर में आए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? चर्च हाँ कि ना?
अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो हम नहीं सुधरेंगे। कितने लोगों ने कसम खा रखी हम घर जाके नहीं सुधरेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? 5 मिनट में मिरेकल दिखाऊंगा तुम्हें, यो तुम्हारी सारी भूतड़ियां निकाल लूंगा, यो। बस तुम यूं ही ना समझना आज, जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा ईमान नहीं रखेंगे तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर आप सच्चा ईमान लेकर बैठे आज परमेश्वर आपके हालात बदल देगा। ईश्वर के नाम में ब्लेसिंग आएगी। जो ले हैंड वाले हैं वो अपने उसमें फटाफट कैबिन में बैठ जाओ, जब पास से अपना रुमाल ले जा मेरा स्पेशल वाला और इनके ऊपर रख। आज लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे। बोलो हालेलुया। जाओ जाओ रखो पास्टर धर्मेंद्र सपना, परमेश्वर आशीष दे। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं चर्च? आशीष लेने के लिए तैयार हैं? एक औरत, एक आदमी बेचारा थका हुआ आया घर में, और क्या सुनेंगे कि चलेंगे अपने घर? सुनेंगे? एक किस्सा और सुना दे। अरे इधर औरों से बात कर रहे हैं। हाँ सुना दे कि नहीं? हाँ कि ना? एक आदमी बेचारा थका हुआ आया घर पे। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ। एक आदमी बेचारा थका हुआ आया अपने घर पे, और उसने अपनी भगवान को अपना बैग दिया ब्राउन कलर का। सामने आ जा डंगर। उसने जब बैग दिया ब्राउन कलर का तो उसकी भगवान ने पकड़ा, चलो काम से आयो। और पति बोला थक गया भैया, आज तो बड़ा थक गया, टाइम नहीं है बस आज। और उसकी पत्नी को उसने ऐसा कहा नहीं, और उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उसने उसका बैग लिया और बेड में मारा से पड़ाक से। कहती मेरी बारी में तो थक जाता है तू, हैं? थक गया। कह रहे के कहता क्या करूं काम? कहते तुझे मेरा काम नहीं दिखता? मैं घर में सारा दिन काम करती हूँ। मेरे बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया? तेरी नौकरी लगवाया, तेरे को फ्रिज दिया, गाड़ी दी, घर दिया, टीवी दिया, बेड दिया, गद्दा दिया, सोना दिया, गहने दिए, ये दिया वो दिया। सुनाने लगी, डंक मारने लगी। और उसी समय आदमी कह रहा मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, इतना क्यों गर्म हो रही भगवान? तो उसी समय कह रही कि आगे से सुनाई जा रहा, थक गया मेरी बारी में, थक जाता तू, मेरे से बात भी नहीं करता। और उसी समय उस आदमी ने कहा ठीक है, बेचारा चुपचाप सो गया। थोड़ी देर में चोर कूद के अंदर। उसकी पत्नी ने देख लिया कैमरे में, कहती उठो उठो धर्मेंद्र, उठो उठो, चोर आ गया। और क्या हुआ? पति उठ के कह रहा है, कहता कौन आ गया? कहता चोर आ गया। कहता क्या करेंगे? कहता चोरी करके ले जाएंगे। कहते सामान किसका है? कह रहे मेरे बाप का। कहते फिर मुझे क्या करना, अपने बाप को फोन लगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहे तड़ी दिखा रही है, हैं? कहते हैं कि यहाँ पर धरती पर कहते हैं वो चोरी हो जाएंगी चीजें जो जिसको आप अपना समझते हैं। अगर आप कहते हैं ये तन मन धन परमेश्वर तेरा है, मैं कह रहा हूं चोर भाग जाएगा आज आपके घर से, भाग जाएंगी आज, आमीन। समस्याएं गोल हो जाएंगी आज, आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, आमीन। आपकी पत्नी कभी कहे ना कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, सोना मेरा, बेड मेरा, चोर आ जाएगा। हालेलुया। विश्वास करना है, लेकिन आज के बाद अपनी पत्नियों से बना के रखनी है, सिर्फ अपनी से। बोलो हालेलुया। विश्वास करना, जब आप बना के रखेंगे अपनी फैमिली से, गुड न्यूज मिलेगी। अपने रुमाल घुमाओ और उसी समय देखो खाया पिलाया बाहर निकलेगा। जिन औरतों ने डंक मारे आज तक, जिन औरतों को डंक लगे हैं, उनको उनके अंदर से खाया पिलाया निकलेगा। आज 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 खाया पिलाया निकलेगा। शर्माना नहीं निकलने देना। आदमी हो चाहे औरत हो, किसी ने आपका दिल दुखाया है, जब आपको कोई डंक मारता है तो आप निराश हो जाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। दुष्ट आत्मा आपको पकड़ लेती है, आप आजाद हो रहे हैं, गेट खोल दे। सिर्फ वही लोग आएंगे जिसको प्रॉब्लम हो रही है। बैठे रहो नीचे। क्या बात? दुष्ट आत्मा तुम सब में नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। जिसको प्रॉब्लम होगी मैं अपने आप बुला लूंगा, नीचे बैठो। हाँ बैठ जाओ सारे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब अबाश नीचे बैठ जा भाई, मैंने बोला नीचे बैठ जा, दूसरी बार नहीं बोलूंगा। लेडीज नीचे बैठ जा। सुना नहीं तूने अभी? नहीं तो तुम्हारे घर में झगड़ा करवा दूंगा आज मैं। सुनो, नीचे बैठ जाओ, गेट खोलते नीचे बैठ जाओ।
चलो इसी समय देखो, घुमाओ रुमाल, जिधर जिधर मैं देख रहा हूं देखो गंदी स्पिरिट बाहर निकल रही है। वो चलो निकलो बाहर, आओ, निकल आओ, निकल आओ। वो सामर्थ आ रही है, वो पवित्र आत्मा की आग आ रही है, वो आग आ रही है, वो छू रही है लोगों को, और अभी इसी समय वो निकल रही है बाहर। खाया पिलाया बाहर निकल रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, दौड़ते हुए आ रही है, वो दौड़ते हुए निकल आओ, निकल आओ, लेफ्ट से राइट से, बाहर आओ, 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 उखड़ जाओ, उखड़ जाओ। उखड़ने तो रोको नहीं, अपने अंदर है, अपने अंदर में शरीर को रोको नहीं। शैतानी ताकतें छुप नहीं सकती है, शैतान तो छुप नहीं सकता। वो लाल कपड़े में आए, वो काले जादू में आए, वो राख में आए, वो दाल चीनी में आए, वो सिंदूर में आए, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। तुझसे कह रहा हूं, निकला बाहर, निकला बाहर। इसी समय खाया पिलाया बाहर, बाहर, बाहर। मैं देख रहा हूं अभी कुछ औरतें मुझे देख रही है ऑनलाइन, निकल रहा है वो सारा शराब, टूट रहा है, खाया पिलाया निकल रहा है बाहर। वो ब्लैक मैजिक आपके पेट से बाहर आ रहा है, कमर से बाहर आ रहा है, ब्रेस्ट से बाहर आ रहा है, चेस्ट से बाहर आ रहा है, कमर से बाहर आ रहा है, रीढ़ की हड्डियों में से बाहर आ रहा है। बेचैन करने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, यूट्रस में से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, पेट में से बाहर आ जाओ। रसोलियां बाहर, डालने वाली आत्मा, शुगर डालने वाली, थायराइड डालने वाली, चलो बाहर। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे। रुको, कैमरा सामने रख, कैमरा पिछड़ 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 जा, लाइव चल रहा है। देखो पिछड़, देखो देखो इसका मुंह देखो, देखो एक शैतानी ताकत ने इसको कितना मोटा कर दिया। यहाँ सामने छोड़ो उसको, हैं देखो कितना मोटा कर दिया है इसको, कितना मोटा कर दिया इसको। इसके अंदर बैठा तंग कर रहा है इसको, तंग कर रहा है इसको, तंग कर रहा है, पीछे दिखा, पीछे कर। चलो निकल जाओ, देखो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। पहले बाहर आ, 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 बाहर, बाहर आ, बाहर। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। आएगा दोबारा? माइकर नहीं आएगा। तूने किया मोटा इसको, तूने किया मोटा इसको, तूने किया, तूने पकड़ रखा है इसको, तूने इसकी टांगों पकड़ रखा है, छोड़ेगा इसको? हैं? कहाँ, कितने साल से पकड़ा तूने इसको? 10 साल से। कहाँ से आया तू? कहाँ से आया? मैं मम्मी का साथ, मम्मी का साथ। हाँ दिखा इसको, दिखा इसका पेट दिखा, देखो कितना मोटा, देखो इधर से आ, बांदर इधर आ, देखो भाई साहब कितना मोटा आदमी, कितनी मोटी मोटी टांग। लड़का कितनी उम्र है इसकी? कौन खड़ा है इधर? कौन खड़ा है यहाँ पर? यीशु दिख रहा है। पूछा जाऊंगा, मैं चल जाऊंगा, चला जाएगा। बताओ पूरा दिखा, इधर से आगे दिखा, कह रहा है मुझे बचाओ, इधर से दिखा, हाथ भी मारते हुए दिखा, हाँ हाथ दिखा, देखो हाथों को कैसे मार रहा है, बेचैन हो रहा है, बेचैन हो रहा है। इसने यीशु को देख लिया यहाँ पर। कान पकड़ रहा है, कान पकड़, कान पकड़, नाक रगड़, घूम जा, नाक रगड़, नाक रगड़ यहाँ पर। बोल दोबारा नहीं आऊंगा, ऊपर उठा सिर। हैं? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं नहीं आऊंगी। औरत है तू? इस वहां है, इस वहां है, इस वहां है। मैं
मारने आई थी नाक रगड़, नाक रगड़ 7 बार। 1 बोल, 1 2 2 बोल, दोबारा नहीं आऊंगा। चल मित्र देख, चल बारिश यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। ओए ड्राइवर, हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, पीछे निकलो, कैमरा घुमा सब पे। अपने हाथों को उठाओ, इसी समय खाया पिलाया बाहर, रुमाल घुमाओ, शाबाश। आपके हाथ चंगे हो जाएं, आपका शरीर चंगा हो जाए, आप पहले जैसे ना रहें, आप आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं। दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे। पापा दी माफी है, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। मैं जिसको छू लूंगा चंगे हो जाओ, कर दूंगा, चंगे हो मैं जाओ, जिसको छू लूंगा अपने हाथों को उठाओ, चंगे हो जाओ, यू आर हील्ड। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मुझे कहते हैं यसु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, यसु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यसु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, यसु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आगे कोई नहीं आएगा, अपने स्थान पर खड़े हो, जिसको दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम है वो भी खड़े हो जाओ। और सुनो, वहीं खड़े रहो अपने स्थान पर, अपने हाथों को ऊंचा करो, शाबाश। अपने हाथों को ऊंचा करो, ठीक है ठीक है, आप जो भी हैं सुनो। सुनो बस, अपने हाथ ऊपर करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। रुको रुको रुको, हेलो 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, सब बुलाएंगे आगे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, आज जो कर्जे में हैं, देखो सुनो, अभी इसी समय आजाद हो रहे हैं, पथरियां बाहर, अपने हाथों को आजाद हो रहे हैं आप। रसोलियां छाए, गिल्टियां छाए, घुटने चंगे हो जाएं, कमर का दर्द छाए, वो ब्लैक मैजिक छाए, कोर्ट केस खत्म हो जाए आज। फायर, आग लगे, आग लगे, आग लगे, आग लगे, शैतान को आग लगे, आपकी बीमारियां जल जाएं, आपके ऊपर जादू टोना की आवाज जल जाए, सारी रसोलियां गिल्टियां साफ हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। लंगड़े चलने लगे, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं, बेड से आजाद हो जाएं। मैं जिन लोगों का नाम लेकर भविष्यवाणी किया, मैंने कहा पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कोई अंजलि, तेरे घराने में किसी की आंख ठीक हो रही है, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। क्या आजाद हो रहे हो आप? किसी के घुटने चंगे हुए हैं, किसी की रसोलियां गई हैं, अभी सर्वाइकल गया, माइग्रेन गया, गूंगा था, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गूंगेपन की आत्मा छाए, बहरेपन की आत्मा छाए, मोटापे की आत्मा छाए, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो हालेलुया, सारे बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज जो प्रभु बोझ ले रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं। अपने हाथों में उठाऊं फटाफट, जो लोग पीछे आ जाओ, सामने आ जाओ, पीछे आ जाओ, वो वाले लोग इधर सामने आ जाओ मेरे। अपने प्रभु बोझ को लो, अपने हाथों में उठाओ, कर दे सरदार, सामने कर दे इनको, पिछले नहीं, गेट नहीं खोलना, लेफ्ट वाले सामने आ जाओ शाबाश। ऊपर उठाओ अपने प्रभु बोझ को, बस ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ अपने प्रभु बोझ को।
यीशु दे लहू। सुनो, जो प्रभु बोझ ले रहे हैं आज यहीं रख दे, छोड़ दे। वो आशीष पा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह प्रभु बोझ लेने वाले के साथ हमेशा रहता है, उसके फाइनेंस को डबल करता है, मिराइकल करता है, उसको दुख आने से पहले उस समस्या से निकाल लेता है। प्रभु बोझ वो ले सकता है जिसने अपने आप को पवित्र किया हो, जिसने बैप्टिज्म लिया हो। या फिर आप इस समय अपने आप को कहें हाथ उठाकर, प्रभु मैंने जो भी गलती की है आज मैं माफी मांगती हूँ, मेरे जो मन की इच्छा है वो पूरा कर परमेश्वर, मुझे विश्वास है। एक लाइन आगे करके मोटी यहाँ खड़ी हो, तुम भी यहाँ खड़े हो, चलो तू खड़ी हो जा, मोटी यहाँ खड़ी हो जा। जो इसी समय परमेश्वर आज माफी मांग रहे हैं तुझसे, उनके घर में आशीषें डबल होने पाए, उनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाएं, बरकतों के रास्ते खुल जाएं। जो प्रभु बोझ ले रहे हैं आज, जो तेरे साथ रोटी तोड़ रहे हैं परमेश्वर, प्रभु ने कहा ये रोटी तुम्हें इसलिए दी जा रही है कि तुम कह रहे मेरी देह में से, कहता जो रोटी खाता है ये मेरी देह में से खाता है। कहता है विश्वास करना है, जो आज इस रस को पी रहा है कहता वो मेरे लहू को पीता है। जब आप तंग करते हैं अपनी माँ को तो क्या बोलते हैं तुम्हारी, तूने मेरा खून पी लिया। और जब आप माफी मांगते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं मेरा खून पी ले, जिससे तू साफ हो जाए, तेरा बदन साफ हो जाए, तेरा लीवर साफ हो जाए, तेरी हड्डियां साफ हो जाए। इसका मतलब कई बार डॉक्टर को खून चेंज करना पड़ता है। नूह के जितने बच्चे थे 8, कितने, चुप सारे बोलो हालेलुया। उसके 4 बच्चे, कितने बच्चे, कितनी बहुएं, 4 बहुएं, 3 कैसी हो सकती हैं, 4 बेटे और 4 बहुएं, कितने हो गए 8। कितने ब्लड ग्रुप हो गए 8। कहता और ब्लड ग्रुप कितने, डॉक्टर से पूछा है 8 होते हैं। पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं धर्म बदलते हैं, ईसाई बनाते हैं, पूरी दुनिया में वही 8 ब्लड ग्रुप आज तक पूरी दुनिया को खून दान प्रदान कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? आज प्रभु बोझ लेने वाला फिर से नई शक्ति को देखेगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस समय जो लोग माफी मांग रहे हैं प्रभु जी, चाहे तेरे दास हैं, विश्वासी हैं, कोई भी गलती हुआ प्रभु माफ कर। प्रभु हमसे भी, चर्च में भी कोई भी गलती हुआ माफ कर परमेश्वर। आज इस समय प्रभु, आज हम प्रभु बोझ के साथ तेरे सामने आते हैं, नए समर्पण के साथ समर्पित होकर। मेरे प्रभु जो ब्रांचों में खड़े हैं प्रभु बोझ ले रहे हैं, जो समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया वो बैप्टिज्म लेने का फैसला लें, क्योंकि चंगाई में रुकावटें हैं आपकी। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी आज जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया है, आज इनके घर चंगाई वाले स्वर्गदूत जाने पाए, कोर्ट से आजाद कराने वाले स्वर्गदूत जाने पाए इनके घर में। पवित्र आत्मा जी आज से वो घर बनाने वाले स्वर्गदूत जाएं, बच्चा देने वाले स्वर्गदूत जाएं, आशीष देने वाले स्वर्गदूत जाएं, मिराइकल करने वाले स्वर्गदूत जाएं। ये रोटी आज इनके घर में डबल होने पाए, इनका पैसा डबल होने पाए, इनकी आशीषें डबल होने पाए, इनके हाथ चंगे होने पाए, इनके घर में 1 नहीं 4 के 4 कमाने वाले हो जाएं। इनके चर्च में पवित्र आत्मा, इस चर्च में 1 नहीं पूरा घराना आने पाए, सब लोग उद्धार पाए। आज से जो बेड पर है खड़े हो जाएं, जो कोर्ट केस है, जो जेल में है, जमानतें हो जाएं, आजाद हो जाएं, जिनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा है छूट जाए। पवित्र आत्मा मेरे प्रोफेटिक बोल आज इनके अंदर पूरे होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु आज प्रभु बोझ लेने वाला आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप ले सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। धन्यवाद करता हूं पिता, ये प्रभु जो मैंने लिया मैं इसका सम्मान रखूंगा, मुझे शक्ति दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर हिम्मत देगा। आमीन। फैसला आपका है। अपने हाथ उठाओ, हालेलुया। जितने आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई अंजलि है और उसके घर में किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, कोई ब्लाइंड है। ये बहन बता रहे हैं इनकी बेटी का नाम अंजलि है और ये टोटल ब्लाइंड है।
हालेलुया। देखो मैंने क्या कहा, प्रोफेटिक वर्ड्स। मैं स्टेज पर आता ही बोल रहा हूं कि कोई है और उसको ये प्रॉब्लम, बस वहीं खड़े रहो, आगे नहीं आया कोई। और उसी समय हाथ रख, रुमाल रख इसके सिर पर, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, और उसकी आंखों से चश्मा उतार, आंखें बंद करो और इसके पलके बंद करके और उसके ऊपर हाथ रख देगा। हाथ रख, पवित्र आत्मा इसकी आंखों की रोशनी वापिस आए यीशु मसीह के नाम में। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो, गाओ जोर से। अंधे देखते हैं, मुर्दे जलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जलते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। हालेलुया। हाथ पकड़ो जिसके पास फाइनेंस नहीं है, आज रात के बाद आपको बोलना बहुत कुछ होने वाला है। विश्वास है आपको? देखो हवा आएगी एक, और इसी समय देखो आप गवाहियां दोगे। अभी किसी का रसोली है, गिल्टी है, चेक करना, फ्री हो जाओगे। जिसके पास बच्चा नहीं है, बच्चा होगा। जिसकी तरफ हाथ आ रहा है वो आशीष मिल रही है, आपकी गवाहियां डबल हो रही हैं, डबल हो रही हैं, डबल हो रही हैं, डबल हो रही हैं, डबल हो रही हैं। आपके फाइनेंस खुल रहे हैं, विदेश के रास्ते खुल रहे हैं, फॉरेन के रास्ते खुल रहे हैं, बरकतें आ रही है, बरकतें। ये देखो यीशु फ्री। मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। अपने हाथों को उठाओ और उसी से मैं आजाद हो जाऊं। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो आपकी गवाहियां आ रही हैं, चेक करो, चेक करो। बाकी साइड में जो 2 मिनट खड़ा, चेक करो, चेक करो, शाबाश। हाँ हाँ, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। माइक कर्मा के सामने इसके आपकी लड़की है ये? हाँ। क्या नाम है आपका? जनाब, इसका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। हाँ। जन्म से हाँ। दिखता नहीं है, नहीं। डॉक्टर क्या बोलता है? नहीं दिखेगा, हाँ, दिखेगा। दवाई खाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। आंखों का। हाँ। रोगी चंगे हो जाएं, ब्लाइंड देखने लगे यीशु के नाम में। आंखें खोलो बेटा, सुनते हैं, सुनो। देखते हैं, कैमरा बहरे सुनते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। सुनो 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 सुनो, जब तक आप किसी की चंगाई में खुश नहीं होंगे, बरकत आपके नाम नहीं होगी। याद रखना, चंगाई आपके सर्टिफिकेट में आने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। आपकी आत्मा में आ रही है। हाँ हेलो, स्क्रीन पर कैमरा डाउन है कितना? अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। शाबाश। यहाँ लड़के। हाँ हाँ, कितने देख रहे हैं? मैं हाथ कर रहा हूं, उसको पता नहीं लग रहा। देख रहे हैं? आप देखो, पकड़ो इसको, पकड़ो, शाबाश। आओ। हालेलुया। जिन्हें दिती है यीशु दा नाम, मेरे भाई जिन्हें दिती है यीशु दा नाम, मेरे पकड़ो, जोर से तारीफ करो। अंधे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब
पीछे देख बेटे, पीछे देखो, हट जा हट जा। जिसकी प्रेयर होगी जाते रहो, शाबाश। हाथ में दबाओ। सारे बोलो हालेलुया। आगे ले जा चेयर, आगे ले जा, शाबाश। चलो चलो आगे ले जा। फिर से कोर्स कोर्स गा लड़के, कोर्स कोर्स। यीशु दे लहू दी जय, आजाद हो रहे हो। बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा, लहू दे विच छुटकारा, आगे कर। पापा दी माफी है। सुनो 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 बस। फ्री प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, इसका शरीर, हड्डियां, कमर चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। चल छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। मंदे पे डालने वाली आत्मा छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। चल निकला बाहर, आउट, फ्री। छोड़ दे इसको, तोड़ मरोड़ और निकल जा इसमें से। इसकी कमर की हड्डियां आजाद हो जाएं, इसकी टांगे खुल जाएं, हाथ पैर नहीं चंगा होने देगा इसको। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कब से हो रहा है इसको ऐसे? 15 साल हो गए। 15 साल। इसकी कमर में, टांगों में, सिर में, सारी जगह तोड़ फोड़ करता है। आजाद हो जाए, फ्री। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। आमीन। मैं तो देख, मैं तो देखो, उठो। जो नहीं कर सकते करो, शाबाश, जोर लगा, शाबाश। चल चल उठ, यू आर हील। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। जोर से तारीफ करो। लगड़े चलते हैं मेरे सुनते हैं, लगड़े चलते हैं मेरे सुनते हैं, रोगी रोगों से रोगों से छोड़ दे, आजाद हो रहा है। शाबाश, चेक करो, यू आर हील। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा, पापा दी माफी है। चुप। हाँ, फ्रैक्चर, आजाद हो रहा है तेरा हाथ, फ्री हो जाए। प्रभु हाथ काम करने लगे, हाथ काम करने लगे यीशु मसीह के नाम में। खोलो बेल्ट को। हाँ हाँ, खोलेगी लड़की, खोलो, शाबाश। बीच में आएगा नहीं कोई, शाबाश। हाँ शाबाश, पकड़ ले। हाँ हाँ, शाबाश। हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ हाथ, शाबाश। उठाओ उठाओ उठाओ, शाबाश। जो दोनों हाथ से ताड़ी बजा, शाबाश। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, वो दे के बीमारियां दी क्या बात है। आप देख रहे हैं, हाथ पे पट्टी बांध कर आई, आपने यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, उठता नहीं था, अभी आपके सामने इंस्टेंट हीलिंग गोली मिली है यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी। हालेलुया।
हालेलुया। हाँ 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 प्रभु जी अद्भुत गवाही है। हाँ, हाँ। ये माता बता रही है 15 साल से इनके हस्बैंड बेड पर थे और अभी आपने कहा कि आपने जैसे ही ले हैंड प्रेयर किया, हाथ रखा, आज कमर में जान आई, बेड से खड़ा होकर चलने लगा। यीशु दा नाम मेरे भाई जी ने दिती है, चंगाई जी ने दिती है, यीशु दा नाम है चंगाई जी सुन ने। रहे हो? हाँ हाँ, ये लड़के को संगल क्यों डली है? पापा ये कपड़ा खोल के फेंक देती है सारा। कपड़ा खोल के माइक कर, हैं? माइक ओए 5,000 कटेंगे तेरे माइक वाले, और जो देगा उसको डंडे मेरे हाथ से खाएगा वो। हाँ, तेरा लड़की कपड़े उतार के फेंक देती है, पागल वाली हरकत करती है, ये छोटी सी बच्ची घर से भाग जाती है, इसलिए कुत्ते वाली संगल डालनी पड़ी इसको। उन्होंने डाला इसको, ले तेरी बेटी आजाद हो रही आज। आउट! निकल जा इसमें से, फ्री फ्री, बस निकाल दे इसको, शाबाश। जाओ चेक करो, शाबाश। रुक जा 2 मिनट, हाँ निकालो निकालो निकाल निकाल, मुंह यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, लहू दे विच छुटकारा, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय। छोड़ दो इसको, खोदे 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 खोदे, इसको मत दिखा अभी, इसी से इधर दिखा, शाबाश। देखो फायर, मैंने कहा ना पीछे रहो। हाँ हाँ, चल निकला बाहर, चल इसके बच्चे को पागल करने वाली आत्मा निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, चल शाबाश बेटे आ जा। माइक, हालेलुया, बोलो हालेलुया। पापा पापा बोलो, पापा पापा बोलो, पापा पापा। चलो शाबाश। देखो अभी बच्चा चंगा हो रहा है, जोर से तारीफ करो, चलो चलो चलो। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, ओ हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हालेलुया बोलो, आज से तेरा बच्चा चंगा हो गया बिल्कुल, यीशु के नाम में। ताड़ी बजाएंगे, ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, यीशु मसीह की। पानी लिया फटाफट। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जल्दी कर दिखा प्रभु जी। मैं जिसके ऊपर पानी आ रहा है, अनॉइंटिंग वाटर आ रहा है, दिखाओ इधर, हट जाओ, कैमरे के सामने से हटो। आज उनको आशीष मिल रही है यीशु के नाम में। प्रभु चंगे हो जाएं, वो जिनके ऊपर चल पड़े आज चंगे हो जाएं। लो विश्वास करो, आज चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, चंगे हो हालेलुया, जाओ, चंगे हो जाओ, या बोलो, हालेलुया, चंगे हो जाओ, बोलो, हालेलुया, आजाद हो जाओ। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। पवित्र कर दूंगा मैं जिस पे आऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनना, अगले संडे आप सबके लिए
विश्वास की एक चीज, विश्वास के साथ, मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास के साथ आना। अगले संडे आपके लिए मिट्टी और ऑयल लगाकर मैं कुर्सी रखूंगा स्टेज पर और लाइन लगाऊंगा, एक एक के लिए ले हैंड करूंगा। हालेलुया। मेरे को याद कराने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। आज आपको आशीष मिलेगी यीशु के नाम में। अगले संडे ले आना किसी रिश्तेदार को भी, लेकिन सिर्फ 2 लाइन लगेंगी, क्योंकि मेरे पास 2 हाथ हैं। अगर 4 होते 4 लाइन लगेंगी। विश्वास है? लाइव बंद कर दें, आपको आशीष मिले यीशु के नाम में। जिसके ऊपर जल आ रहा है, गवाही आ रही है, अनॉइंटिंग चले। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने एनॉइंटिंग वाटर डाला। हाँ। सालों साल से व्हीलचेयर पर थे, हाँ, हाँ। पैर गले में थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कभी चल नहीं पाएगा। हाँ, हाँ। आज आपने एनॉइंटिंग वाटर डाला, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगाया। मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी। कैमरा कैमरा कर, स्क्रीन कर, कैमरा कर, माइक कर। देख रहे हैं आप? कैमरा नहीं चल रहा तेरा, उधर कर कैमरा। हाँ देखो, टांगे गली हुई, सड़ी हुई, लेकिन बंदा खड़ा हो गया, व्हीलचेयर से चल रहा है। जोर से तारीफ करो। ये अनॉइंटिंग वाटर सारे लाइन लगाओ इधर, फटाफट गवाही वाले, जल्दी फटाफट लाइन लगाओ। शाबाश, खड़ा जल्दी करो लाइन लगाओ फटाफट, 5 मिनट में लाइन लगाओ उधर। मेरे पैर के मत छूना, जल्दी फटाफट। शाबाश, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं लगातार गवाहियां, टेस्टमनी चल रही हैं। PBSM दिल्ली, हर जगह ब्रांचों से देखो गवाहियां आ रही हैं आज के दिन। हालेलुया। और ये आपके सामने ऐसा ही खड़ी रहे कि आपके सामने देखो कि गवाहियां मरनी है। गांठे थी, गिल्टियां थी, बैक पेन था, सारे लाइन में खड़े कर दे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, सारी ब्रांचों से बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं, झारखंड से, नागपुर से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, मॉरिशस से, अपने हाथ- अद्भुत गवाहियां। जोर से तारीफ करो बस। लाइन लगी है गवाहियों की, इधर भी लोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति